किताब मुकद्दस में से अयूब के पहले बाब की तिलावत। ऊज की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, और तू ज़रा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर न करेगा? खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अयूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुते थे और गधे उनके पास चल रहे थे कि सभा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तहते किया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई और भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गौल होकर ऊंटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तहते किया, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तब अयूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया और सर मुंडाया और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, नंगा मैं अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। इन सब बातों में अयूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के दूसरे बाब की तिलावत। फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। और गो तूने मुझको उभारा के बेसबब उसे हलाक करूं, तो भी वो अपनी रास्ते पर कायम है। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के लिए दे डालेगा। अब फक्त अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और उसके गोश्त को छू दे, तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। खुदावंद ने शैतान से कहा कि देख वो तेरे इख्तियार में है, फक्त उसकी जान महफूज रहे। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अयूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा,
पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। जब अय्यूब के 3 दोस्तों तेमानी, अलीफज और सूखी बिल्दद और नुमानी जुफर ने उस सारी आफत का हाल जो उस पर आई थी सुना, तो वो अपनी अपनी जगह से चले और उन्होंने आपस में अहद किया कि जाकर उसके साथ रोएं और उसे तसल्ली दें। और जब उन्होंने दूर से निगाह की और उसे न पहचाना तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और हर एक ने अपना पैरहन चाक किया और अपने सर के ऊपर आसमान की तरफ धूल उड़ाई। और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ जमीन पर बैठे रहे और किसी ने उससे एक बात ना कही, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका गम बहुत बड़ा है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 30 बाब की तिलावत। इसके बाद अय्यूब ने अपना मुंह खोलकर अपने जन्मदिन पर लानत की और अय्यूब कहने लगा, नाबूद हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ और वो रात भी जिसमें कहा गया कि देखो बेटा हुआ। वो दिन अंधेरा हो जाए, खुदा ऊपर से उसका लिहाज ना करे और ना उस पर रोशनी पड़े। अंधेरा और मौत का साया उस पर काबिज हो, बदली उस पर छाई रहे और दिन को तारीक कर देने वाली चीजें उससे दहशत ज़दा करें। गहरी तारीकी उस रात को दबोच ले। वो साल के दिनों के दरमियान खुशी ना करने पाए और ना महीनों के शुमार में आए। वो रात बांझ हो जाए, उसमें खुशी की कोई सदा ना आए। दिन पर लानत करने वाले उस पर लानत करें और वो भी जो अजदहा को छेड़ने को तैयार हैं, उसकी शाम के तारे तारीक हो जाए। वो रोशनी की रात देखे जबकि वो है नहीं और ना वो सुबह की पलकों को देखे, क्योंकि उसने मेरी माँ के रहम के दरवाजों को बंद ना किया और दुख को मेरी आंखों से छिपा ना रखा। मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी। मुझे कबूल करने को घुटने क्यों थे और छातियां कि मैं उनसे पीऊं। नहीं तो इस वक्त मैं पड़ा होता और बेखबर रहता, मैं सो जाता तब मुझे आराम मिलता। जमीन के बादशाहों और मशीरों के साथ जिन्होंने अपने लिए मकबरे बनाए, या उन शहजादों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घर चांदी से भर लिए थे। या पोशीदा इसकाते हमल की मानद मैं वजूद में ना आता, या उन बच्चों की मानद जिन्होंने रोशनी ही ना देखी। वहाँ शरीर फसाद से बाज आते हैं और थके मांदे राहत पाते हैं। वहाँ कैदी मिलकर आराम करते हैं और दरोगा की आवाज सुनने में नहीं आती। छोटे और बड़े दोनों वही हैं और नौकर अपने आका से आजाद है। दुखियारे को रोशनी और तल्ख जान को जिंदगी क्यों मिलती है, जो मौत की राह देखते हैं पर वो आती नहीं, और छिपे खजानों से ज्यादा उसके जोयान हैं जो नहायत शादमान और खुश होते हैं जब कब्र को पा लेते हैं। ऐसे आदमी को रोशनी क्यों मिलती है जिसकी राह छिपी है और जिसे खुदा ने हर तरफ से बंद कर दिया है। क्योंकि मेरे खाने की जगह मेरी आहें हैं और मेरा कहना पानी की तरह जारी है। क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आती है, और जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरती है। क्योंकि मुझे ना चैन है ना आराम, ना मुझे कल पड़ती है, बल्कि मुसीबत ही आती है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 4 बाब की तिलावत। तब तेमानी अलीफज कहने लगा, अगर कोई तुझसे बातचीत करने की कोशिश करे तो क्या तू रंजीदा होगा? पर बोले बगैर कौन रह सकता है? देख, तूने बहुतों को सिखाया और कमजोर हाथों को मजबूत किया। तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला और तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। पर अब तो तुझी पर आ पड़ी और तू बेदिल हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वो खुदा के दम से हलाक होते और उसके गजब के झोंके से भस्म होते हैं। बब्बर की गर्ज और खूनख्वाह बब्बर की धाड़ और बब्बर के बच्चों के दांत, ये सब तोड़े जाते हैं। शिकार न पाने से बुढ़ा बब्बर हलाक होता और शेरनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी भिनक मेरे कान में पड़ी। रात की रोयतों के ख्यालों के दरमियान जब लोगों को गहरी नींद आती है, मुझे खौफ और कपकपी ने ऐसा पकड़ा कि मेरी सब हड्डियों को हिला डाला। तब एक रूह मेरे सामने से गुजरी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चुपचाप खड़ी हो गई, पर मैं उसकी शक्ल पहचान न सका। एक सूरत मेरी आंखों के सामने थी और सन्नाटा था। फिर मैंने एक आवाज सुनी
کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں اور وہ اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کی بنیاد خاک میں ہے اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں۔ وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے ایوب کے 5ویں باب کی تلاوت۔ ذرا پکار، کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا؟ اور مقدسوں میں سے تو کس کی طرف پھرے گا؟ کیونکہ کڑنا بیوقوف کو مار ڈالتا ہے اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے۔ میں نے بیوقوف کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے، پر ناگہان اس کے مسکن پر لعنت کی۔ اس کے بال بچے سلامتی سے دور ہیں، وہ پھاٹک ہی پر کچلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے۔ بھوکا اس کی فصل کو کھاتا ہے، بلکہ اسے کانٹوں میں سے بھی نکال لیتا ہے، اور پیاسا اس کے مال کو نگل جاتا ہے۔ کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی، نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے، پر جیسے چنگاریاں اوپر ہی کو اڑتی ہیں، ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ وہی زمین پر می برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے۔ اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں۔ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت جل جاتی رہتی ہے۔ انہیں دن دہاڑے اندھیرے سے پالا پڑتا ہے اور وہ دوپہر کے وقت ایسے ٹٹولتے پھرتے ہیں جیسے رات کو۔ لیکن مفلس کو ان کے منہ کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے۔ سو مسکین کو امید رہتی ہے اور بدکاری اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ دیکھ، وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ اس لیے قادر مطلق کی تعریف کو حقیر نہ جان، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی۔ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا جیسے اناج کے پھولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ، ہم نے اس کی تحقیق کی اور یہ بات یوں ہی ہے۔ اسے سن لے اور اپنے فائدے کے لیے اسے یاد رکھ۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے ایوب کے 6 باب کی تلاوت۔ تب ایوب نے جواب دیا، کاش کہ میرا کڑنا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی، تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی۔ اس لیے میری باتیں بے تعاملی کی ہیں، کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے۔ خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینگتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے؟ یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے؟ یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے۔ وہ میرے لیے مکروہ غذا ہیں۔ کاش کہ میری درخواست منظور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے آرزو ہے۔ یعنی خدا کو یہی منظور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کاٹ ڈالے، تو مجھے تسلی ہوتی، بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا، کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا۔ میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں، اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں صبر کروں؟ کیا میری طاقت پتھروں کی طاقت ہے یا میرا جسم پیتل کا ہے؟ کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے؟ اس پر جو بے دل ہونے کو ہے اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے، بلکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف
खौफ छोड़ देता है। मेरे भाइयों ने नाले की तरह दगा की, उन वादियों के नालों की तरह जो सूख जाते हैं, जो यीख के सबब से काले हैं और जिनमें बर्फ छिपी है। जिस वक्त वो गर्म होते हैं तो गायब हो जाते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो अपनी जगह से उड़ जाते हैं। काफले अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं और बियाबान में जाकर हलाक हो जाते हैं। तीमा के काफले देखते रहे, सबा के कारवान उनके इंतजार में रहे। वो शर्मिंदा हुए क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी। वो वहां आए और पशेमान हुए। सो तुम्हारी भी कोई हकीकत नहीं। तुम डरावनी चीज देखकर डर जाते हो। क्या मैंने कहा कुछ मुझे दो, या अपने माल में से मेरे लिए रिश्वत दो, या मुखालिफ के हाथ से मुझे बचाओ, या जालिमों के हाथ से मुझे छुड़ाओ। मुझे समझाओ और मैं खामोश रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैं किस बात में चूका। रास्ते की बातें कैसी मौसर होती हैं, पर तुम्हारी दलील किस बात की तरदीद करती है? क्या तुम इस ख्याल में हो कि लफ्ज़ों की तरदीद करो, इसलिए कि मायूस की बातें हवा की तरह होती हैं? हाँ, तुम तो यतीमों पर कुरा डालने वाले और अपने दोस्त को सुदागरी का माल बनाने वाले हो। इसलिए जरा मेरी तरफ निगाह करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर मैं हरगिज़ झूठ ना बोलूंगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, बाज आओ, बेइंसाफी ना करो। हाँ, बाज आओ, मैं हक पर हूँ। क्या मेरी जुबान पर बेइंसाफी है? क्या फितना अंगेजी की बातों के पहचानने का मुझे शऊर नहीं? आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 7वें बाब की तलावत। क्या इंसान के लिए ज़मीन पर जंगो जदल नहीं, और क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते? जैसे नौकर साया की बड़ी आरजू करता है और मजदूर अपनी उजरत का मुंतजर रहता है, वैसे ही मैं बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया हूँ और मुसीबत की रातें मेरे लिए ठहराई गई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कब उठूंगा, पर रात लंबी होती है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूँ। मेरा जिस्म कीड़ों और मट्टी के ढेलों से ढका है। मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से भी तेज रफ्तार हैं और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। आह, याद करके मेरी जिंदगी हवा है और मेरी आंख खुशी को फिर न देखेगी। जो मुझे अब देखता है उसकी आंख मुझे फिर न देखेगी। तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना होऊंगा। जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घर को फिर ना लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। इसलिए मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। मैं अपनी रूह की तलखी में बोलता जाऊंगा। मैं अपनी जान के अजाब में शिकवा करूंगा। क्या मैं समंदर हूं या मगरमच्छ जो तू मुझ पर पहरा बिठाता है? जब मैं कहता हूं मेरा बिस्तर मुझे आराम पहुंचाएगा, मेरा बिछौना मेरे गम को हल्का करेगा, तो तू ख्वाबों से मुझे डराता और रोइतों से मुझे सहमा देता है। यहाँ तक कि मेरी जान फांसी और मौत को मेरी इन हड्डियों पर तरजीह देती है। मुझे अपनी जान से नफरत है। मैं हमेशा तक जिंदा रहना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरे दिन बुतलान है। इंसान की बसात ही क्या है जो तू उससे सरफराज करे और अपना दिल उस पर लगाए और हर सुबह उसकी खबर ले और हर लम्हा उसे आजमाए। तो कब तक अपनी निगाह मेरी तरफ से नहीं हटाएगा और मुझे इतनी भी मोहलत ना देगा कि अपना थूक निगल लूं? ऐ बनी आदम के नाज़र, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूँ? तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूँ? तू मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता? अब तो मैं मट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे खूब ढूंढेगा पर मैं ना होऊंगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 8वें बाब की तलावत। तब बिल्दद सूखी कहने लगा, तो कब तक ऐसे ही बकता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक आंधी की तरह होंगी? क्या खुदा बेइंसाफी करता है? क्या कादिर मुतलक अदल का खून करता है? अगर तेरे फर्जंदों ने उसका गुनाह किया है और उसने उन्हें उन्हीं की खता के हवाले कर दिया, तो भी अगर तू खुदा को खूब ढूंढता और कादिर मुतलक के हजूर मिन्नत करता, तो अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता तो वो जरूर अब तेरे लिए बेदार हो जाता और तेरी रास्तबाजी के मस्कन को बरूमंद करता। और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। जरा पिछले जमाने के लोगों से पूछ और जो कुछ उनके बाप दादा ने तहकीक की है उस पर ध्यान कर, क्योंकि हम तो कल के हैं और कुछ नहीं जानते और हमारे दिन जमीन पर साया की मानद हैं। क्या वो तुझे ना सिखाएंगे और ना बताएंगे और अपने दिल की बातें नहीं करेंगे? या नागर मुथा बगैर कीचड़ के उग सकता है?
क्या सरकंडा बगैर पानी के बढ़ सकता है? जब वो हरा ही है और काटा भी नहीं गया तो भी और पौधों से पहले सूख जाता है। ऐसी ही उन सब की राहें हैं जो खुदा को भूल जाते हैं। बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी, उसका एतमाद जाता रहेगा और उसका भरोसा मकड़ी का जाला है। वो अपने घर पर टेक लगाएगा लेकिन वो खड़ा न रहेगा। वो उसे मजबूती से थामेगा पर वो कायम न रहेगा। वो धूप पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां उसी के बाग में फैलती हैं। उसकी जड़ें ढेर में लिपटी हुई हैं। वो पत्थर की जगह को देख लेता है। अगर वो अपनी जगह से नेस्त किया जाए तो वो उसका इनकार करके कहने लगेगी कि मैंने तुझे देखा ही नहीं। देख, उसकी राह की खुशी इतनी ही है और मट्टी में से दूसरे उगाएंगे। देख, खुदा कामिल आदमी को छोड़ न देगा, ना वो बदकिरदारों को संभालेगा। वो अब भी तेरे मुंह को हंसी से भर देगा और तेरे लबों को ललकार की आवाज से। तेरे नफरत करने वाले शर्म का जामा पहनेंगे और शरीरों का डेरा कायम न रहेगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 9वें बाब की तलावत। फिर अयूब ने जवाब दिया, दर हकीकत मैं जानता हूँ कि बात यूं ही है, पर इंसान खुदा के हुजूर कैसे रासपास ठहरे? अगर वो उससे बहस करने को राजी भी हो तो ये 1000 बातों में से उसे एक का भी जवाब न दे सकेगा। वो दिल का अक्लमंद और ताकत में जोरावर है। किसने जुर्रत करके उसका सामना किया और बरूमंद हुआ? वो पहाड़ों को हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वो अपने कहर में उन्हें उलट देता है। वो जमीन को उसकी जगह से हिला देता है और उसके सतून कांपने लगते हैं। वो आफताब को हुक्म करता है और वो तुलू नहीं होता और सितारों पर मोहर लगा देता है। वो आसमानों को अकेला तान देता है और समंदर की लहरों पर चलता है। उसने बनातुल नाश और जबार और सुरैया और जनूब के बुर्जों को बनाया। वो बड़े बड़े काम जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजायब करता है। देखो, वो मेरे पास से गुजरता है पर मुझे दिखाई नहीं देता। वो आगे भी बढ़ जाता है पर मैं उसे नहीं देखता। देखो, वो शिकार पकड़ता है, कौन उसे रोक सकता है? कौन उससे कहेगा कि तू क्या करता है? खुदा अपने गजब को नहीं हटाएगा। रहब के मददगार उसके नीचे झुक जाते हैं। फिर मेरी क्या हकीकत है कि मैं उससे जवाब दूं और उससे बहस करने को अपने लफ्ज छांट छांट कर निकालूं? उससे तो मैं अगर सादक भी होता तो जवाब न देता। मैं अपने मुखालिफ की मिन्नत करता। अगर वो मेरे पुकारने पर मुझे जवाब भी देता तो भी मैं यकीन न करता कि उसने मेरी आवाज़ सुनी। वो तूफान से मुझे तोड़ता है और बेसबब मेरे जख्मों को ज्यादा करता है। वो मुझे दम नहीं लेने देता बल्कि मुझे तलखी से लबरेज करता है। अगर जोरावर की ताकत का जिक्र हो तो देखो वो है, और अगर इंसाफ का तो मेरे लिए वक्त कौन ठहराएगा? अगर मैं सादक भी हूँ तो भी मेरा ही मुंह मुझे मुल्ज़म ठहराएगा। अगर मैं कामिल भी हूँ तो भी ये मुझे कजरो साबित करेगा। मैं कामिल तो हूँ पर मैं अपने को कुछ नहीं समझता। मैं अपनी जिंदगी को हकीर जानता हूँ। ये सब एक ही बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो कामिल और शरीर दोनों को हलाक कर देता है। अगर मरी नागहान हलाक करने लगे तो वो बेगुनाह की आजमाइश का मजाहका उड़ाता है। जमीन शरीरों को सुपुर्द कर दी गई है। वो उसके हाकिमों के मुंह ढांक देता है। अगर वही नहीं तो और कौन है? मेरे दिन हरकारों से भी तेज रौ हैं। वो उड़े चले जाते हैं और खुशी नहीं देखने पाते। वो तेज जहाज़ों की तरह निकल गए और उस उकाब की मानद जो शिकार पर झपटता हो। अगर मैं कहूँ मैं अपना गम भुला दूंगा और उदासी छोड़कर दिल शाद होऊंगा तो मैं अपने दुखों से डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मुझे बेगुनाह न ठहराएगा। मैं तो मुल्ज़म ठहरूंगा। फिर मैं अब जख्म क्यों उठाऊं? अगर मैं अपने को बर्फ के पानी से धोऊं और अपने हाथ कितने ही साफ करूं तो भी तू मुझे खाई में गोता देगा और मेरे ही कपड़े मुझसे गिन खाएंगे, क्योंकि वो मेरी तरह आदमी नहीं कि मैं उससे जवाब दूं और हम अदालत में बाहम हाजिर हों। हमारे दरमियान कोई सालिस नहीं जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वो अपना असा मुझसे हटा ले और उसकी डरावनी बात मुझे हरासा न करे। तब मैं कुछ कहूँगा और उससे डरने का नहीं, क्योंकि अपने आप में तो मैं ऐसा नहीं हूँ। आमीन। किताब मुकद्दस में से गिनती के 10वें बाब की तलावत। मेरी रूह मेरी जिंदगी से बेजार है। मैं अपना शिकवा खूब दिल खोल कर करूँगा। मैं अपने दिल की तलखी में बोलूँगा। मैं खुदा से कहूँगा मुझे मुल्ज़िम न ठहरा। मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है। क्या तुझे अच्छा लगता है कि अंधेर करे
और अपने हाथों की बनाई हुई चीज को हकीर जाने और शरीरों की मशरत को रोशन करे? क्या तेरी आंखें गोश्त की हैं या तू ऐसे देखता है जैसे आदमी देखता है? क्या तेरे दिन आदमी के दिन की तरह और तेरे साल इंसान के अयाम की मानद है कि तू मेरी बदकारी को पूछता और मेरा गुनाह ढूंढता है? वो तुझे मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूँ और कोई नहीं जो तेरे हाथ से छुड़ा सके। तेरे ही हाथों ने मुझे बनाया और सरासर जोड़कर कामल किया, फिर भी तू मुझे हलाक करता है। याद करके तूने गूंदी हुई मट्टी की तरह मुझे बनाया, और क्या तू मुझे फिर खाक में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं उंडेला और पनीर की तरह नहीं जमाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया और हड्डियों और नसों से मुझे जोड़ दिया। तूने मुझे जान बख्शी और मुझ पर करम किया, और तेरी निगाहबानी ने मेरी रूह सलामत रखी। तो भी तूने ये बातें अपने दिल में छिपा रखी थी। मैं जानता हूँ कि तेरा यही इरादा है कि अगर मैं गुनाह करूँ तो तू मुझ पर निगरान होगा और तू मुझे मेरी बदकारी से बरी नहीं करेगा। अगर मैं बदी करूँ तो मुझ पर अफसोस, अगर मैं सादक बनूँ तो भी अपना सर नहीं उठाने का, क्योंकि मैं रसवाई से भरा हूँ और अपनी मुसीबत को देखता रहता हूँ। और अगर सर उठाऊँ तो तू शेर की तरह मुझे शिकार करता है और फिर अजीब सूरत में मुझ पर जाहिर होता है। तू मेरे खिलाफ नए नए गवाह लाता है और अपना कहर मुझ पर बढ़ाता है। नई नई फौजें मुझ पर चढ़ाती हैं। बस तूने मुझे रहम से निकाला ही क्यों? मैं जान दे देता और कोई आंख मुझे देखने ना पाती। मैं ऐसा होता कि गोया था ही नहीं, मैं रहम ही से कब्र में पहुंचा दिया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े से नहीं? बाज आ और मुझे छोड़ दे ताकि मैं कुछ राहत पाऊं, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, यानी तारीकी और मौत और साया की सरजमीन को। गहरी तारीकी की सरजमीन जो खुद तारीकी ही है, मौत के साया की सरजमीन जो बेतरतीब है, और जहां रोशनी भी ऐसी है जैसी तारीकी। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 11वें बाब की तलावत। तब जूफर नेमाती ने जवाब दिया, क्या इन बहुत सी बातों का जवाब न दिया जाए और क्या बकवासी आदमी रास्त ठहराया जाए? क्या तेरी लाफजनी लोगों को खामोश कर दे, और जब तू ठट्ठा करे तो क्या कोई तुझे शर्मिंदा न करे? क्योंकि तू कहता है मेरी तालीम पाक है और मैं तेरी निगाह में बेगुनाह हूँ। काश खुदा खुद बोले और तेरे खिलाफ अपने लबों को खोले और हिकमत के असरार तुझे दिखाए कि वो तासीर में गूनागू है। सो जान ले कि तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझसे मुतालबा करता है। क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादर मुतलक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? उसकी नाप जमीन से लंबी और समंदर से चौड़ी है। अगर वो बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसे रोक सकता है? क्योंकि वो बेहुदा आदमियों को पहचानता है और बदकारी को भी देखता है, खा उसका ख्याल न करे। लेकिन बेहुदा आदमी समझ से खाली होता है, बल्कि इंसान गोरखर के बच्चे की तरह पैदा होता है। अगर तू अपने दिल को ठीक करे और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाए, अगर तेरे हाथ में बदकारी हो तो उसे दूर करे और नाराजगी को अपने डेरों में रहने न दे, तब यकीनन तू अपना मुंह बेदाग उठाएगा, बल्कि तू साबित कदम हो जाएगा और डरने का नहीं, क्योंकि तू अपनी खस्ता हाली को भूल जाएगा। तू उसे उस पानी की तरह याद करेगा जो बह गया हो, और तेरी जिंदगी दोपहर से ज्यादा रोशन होगी, और अगर तारीकी हुई तो वो सुबह की तरह होगी, और तू मुतमईन रहेगा क्योंकि उम्मीद होगी, और अपने चौगिर्द देख देख कर सलामती से आराम करेगा, और तू लेट जाएगा और कोई तुझे डराएगा नहीं, बल्कि बतेरे तुझसे फरियाद करेंगे। पर शरीरों की आंखें रह जाएंगी, उनके लिए भागने को भी रास्ता न होगा, और दम दे देना ही उनकी उम्मीद होगी। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 12वें बाब की तलावत। तब अयूब ने जवाब दिया, बेशक आदमी तो तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे ही साथ मरेगी, लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है, मैं तुमसे कम नहीं। भला ऐसी बातें जैसी ये हैं कौन नहीं जानता? मैं उस आदमी की तरह हूँ जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बना है। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता था। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना होता ही है। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है। ये उनके लिए तैयार रहती है जिनका पाँव फिसलता है। डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं,
और जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। उन्हीं के हाथ को खुदा खूब भरता है। हैवानों से पूछ और वो तुझे सिखाएंगे, और हवा के परिंदों से दरियाफ्त कर और वो तुझे बताएंगे, या ज़मीन से बात कर और वो तुझे सिखाएगी, और समंदर की मछलियाँ तुझसे बयान करेंगी। कौन नहीं जानता कि इन सब बातों में खुदावंद ही का हाथ है, जिसने ये सब बनाया। उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। क्या कान बातों को नहीं परख लेता? जैसे जुबान खाने को चख लेती है। बुढ़ों में समझ होती है और उम्र दराजी में दानाई। खुदा में समझ और कुवत है, उसके पास मसलहत और दानाई है। देखो वो ढा देता है तो फिर बनता नहीं, वो आदमी को बंद कर देता है तो फिर खुलता नहीं। देखो वो मी को रोक लेता है तो पानी सूख जाता है, फिर जब वो उसे भेजता है तो वो ज़मीन को उलट देता है। उसमें ताकत और तासीर की कुवत है। फरेब खाने वाला और फरेब देने वाला दोनों उसी के हैं। वो मुशीरों को लुटवा कर असीरी में ले जाता है और अदालत करने वालों को बेवकूफ़ बना देता है। वो शाही बंधनों को खोल डालता है और बादशाहों की कमर पर पटका बांधता है। वो कहनों को लुटवा कर असीरी में ले जाता, वो ज़बरदस्तों को पछाड़ देता है। वो एतमाद वाले की कुव्वत गोयाई दूर करता और बुजुर्गों की दानाई को छीन लेता है। वो उम्रा पर हकारत बरसाता है और जोर आवरों के कमरबंद को खोल डालता है। वो अंधेरे में से गहरी बातों को आश्कारा करता और मौत के साया को भी रोशनी में ले आता है। वो कौमों को बढ़ाकर उन्हें हलाक कर डालता है। वो कौमों को फैलाता और फिर उन्हें समेट लेता है। वो ज़मीन की कौमों के सरदारों की अकल उड़ा देता और उन्हें ऐसे बियाबान में भटका देता है जहाँ रास्ता नहीं। वो रोशनी के बगैर तारीकी में टटोलते फिरते हैं और वो उन्हें ऐसा बना देता है कि मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए चलते हैं। आमीन। किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 13वें बाब की तलावत। मेरी आंख ने तो ये सब कुछ देखा है, मेरे कान ने ये सुना और समझ भी लिया है। जो कुछ तुम जानते हो उसे मैं भी जानता हूँ, मैं तुमसे कम नहीं। मैं तो कादिर मुतलक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरी आरज़ू है कि खुदा के साथ बहस करूँ, लेकिन तुम लोग तो झूठी बातों के घड़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे तबीब हो। काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाते, यही तुम्हारी अक्लमंदी होती। अब मेरी दलील सुनो और मेरे मुंह के दावे पर कान लगाओ। क्या तुम खुदा के हक में नाराज़गी से बातें करोगे और उसके हक में फरेब से बोलोगे? क्या तुम उसकी तरफदारी करोगे? क्या तुम खुदा की तरफ से झगड़ोगे? क्या ये अच्छा होगा कि वो तुम्हारी तफ्तीश करे? क्या तुम उसे फरेब दोगे जैसे आदमी को? वो ज़रूर तुम्हें मलामत करेगा। अगर तुम खुफिया तरफदारी करो, क्या उसका जलाल तुम्हें डरा न देगा और उसका रोब तुम पर छा न जाएगा? तुम्हारी मारूफ बातें राख की कहावतें हैं, तुम्हारी फसलें मट्टी की फसलें हैं। तुम चुप रहो, मुझे छोड़ो ताकि मैं बोल सकूं, और फिर मुझ पर जो बीते सो बीते। मैं अपना ही गोश्त अपने दांतों से क्यों चबाऊं और अपनी जान अपनी हथेली पर क्यों रखूं? देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा। बहरहाल मैं अपनी राहों की ताईद उसके हजूर करूंगा। यह भी मेरी निजात का बायस होगा, क्योंकि कोई बेखुदा उसके सामने आ नहीं सकता। मेरी तकरीर को गौर से सुनो और मेरा बयान तुम्हारे कानों में पड़े। देखो मैंने अपना दावा दुरुस्त कर लिया है। मैं जानता हूं कि मैं सादक हूं। कौन है जो मेरे साथ झगड़ेगा? क्योंकि फिर तो मैं चुप होकर अपनी जान दे दूंगा। फक्त दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छुपूंगा। अपना हाथ मुझसे दूर हटा ले और तेरी हैबत मुझे खौफजदा न करे। तब तेरे बुलाने पर मैं जवाब दूंगा, या मैं बोलूं और तू मुझे जवाब दे। मेरी बदकारियां और गुनाह कितने हैं, ऐसा करके मैं अपनी खता और गुनाह को जान लूं। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और मुझे अपना दुश्मन क्यों जानता है? क्या तू उड़ते पत्ते को परेशान करेगा? क्या तू सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? क्योंकि तू मेरे खिलाफ तल्ख बातें लिखता है और मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर वापस लाता है। तू मेरे पाँव काठ में ठोंकता और मेरी सब राहों की निगरानी करता है और मेरे पाँव के गिर्द खत खींचता है। अगरचे मैं सड़ी हुई चीज़ की तरह हूँ जो फना हो जाती है, या उस कपड़े की मानद हूँ जिसे कीड़े ने खा लिया हो। आमीन। किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 14वें बाब की तलावत। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। सो क्या तू ऐसे पर अपनी आंखें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है? नापाक चीज़ में से पाक चीज़ कौन निकाल सकता है? कोई नहीं।
उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, और तूने उसकी हदूद को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। सो उसकी तरफ से नजर हटा ले ताकि वो आराम करे जब तक वो मजदूर की तरह अपना दिन पूरा ना कर ले, क्योंकि दरख्त की तो उम्मीद रहती है कि अगर वो काटा जाए तो फिर फूट निकलेगा और उसकी नरम नरम डालियां मौकूफ ना होंगी। अगरचे उसकी जड़ जमीन में पुरानी हो जाए और उसका तना मट्टी में गल जाए तो भी पानी की बू पाते ही वो शगुफे लाएगा और पौधे की तरह शाखें निकालेगा। लेकिन इंसान मरकर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है और फिर वो कहाँ रहा। जैसे झील का पानी मौकूफ हो जाता और दरिया उतरता और सूख जाता है, वैसे ही आदमी लेट जाता है और उठता नहीं। जब तक आसमान टल न जाए वो बेदार ना होंगे और ना अपनी नींद से जगाए जाएंगे। काश कि तू मुझे पाताल में छिपा दे और जब तक तेरा कहर टल न जाए मुझे पोशीदा रखे और कोई मुईन वक्त मेरे लिए ठहराए और मुझे याद करे। अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? मैं अपनी जंग के कुल अयाम में मुंतज़िर रहता जब तक मेरा छुटकारा न होता। तू मुझे पुकारता और मैं तुझे जवाब देता। तुझे अपने हाथों की सनत की तरफ रग़बत होती, पर अब तो तू मेरे कदम गिनता है। क्या तू मेरे गुनाह की ताक में लगा नहीं रहता? मेरी खता थैली में सरबमोहर है, तूने मेरे गुनाह को सी रखा है। यकीनन पहाड़ गिरते गिरते मादूम हो जाता है और चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाती है। पानी पत्थरों को घिस डालता है, उसकी बाढ़ जमीन की खाक को बहा ले जाती है। इसी तरह तो इंसान की उम्मीद को मिटा देता है, तो सदा उस पर गालिब होता है, सो वो गुजर जाता है। तो उसका चेहरा बदल डालता और उससे खारिज कर देता है। उसके बेटों की इज्जत होती है पर उससे खबर नहीं। वो जलील होते हैं पर वो उनका हाल नहीं जानता, बल्कि उसका गोश्त जो उसके ऊपर है दुखी रहता और उसकी जान उसके अंदर ही अंदर गम खाती रहती है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 15वें बाब की तिलावत। तब अली फस्तमानी ने जवाब दिया, क्या अक्लमंद को चाहिए कि लुग़्व बातें जोड़कर जवाब दे और मशरकी हवा से अपना पेट भरे? क्या वो बेफ़ायदा बकवास से बहस करे या ऐसी तकरीरों से जो बेसूद हैं? बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हजूर इबादत को ज़ायल करता है, क्योंकि तेरा गुनाह तेरे मुंह को सिखाता है और तू अयारों की ज़ुबान इख्तियार करता है। तेरा ही मुंह तुझे मुल्ज़म ठहराता है, ना कि मैं, बल्कि तेरे ही होंठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। क्या पहला इंसान तू ही पैदा हुआ या पहाड़ों से पहले तेरी पैदाइश हुई? क्या तूने खुदा की पोशीदा मसलहत सुन ली है और अपने लिए अक्लमंदी का ठेका ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी क्या समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में सफ़ेद सर और बड़े बूढ़े भी हैं जो तेरे बाप से भी बहुत ज़्यादा उम्र के हैं। क्या खुदा की तसल्ली तेरे नज़दीक कुछ कम है? और वो कलाम जो तुझसे नरमी के साथ किया जाता है, तेरा दिल क्यों तुझे खींच ले जाता है और तेरी आंखें क्यों इशारा करती हैं कि तू अपनी रूह को खुदा की मुखालफत पर आमादा करता है और अपने मुंह से ऐसी बातें निकलने देता है? इंसान है क्या कि वो पाक हो, और वो जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादिक हो? देख, वो अपने कदूसियों का इतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नज़र में पाक नहीं। फिर भला उसका क्या जिक्र जो घनौना और ख़राब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पीता है। मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरी सुन, और जो मैंने देखा है उसका बयान करूँगा, जिससे अक्लमंदों ने अपने बाप दादा से सुनकर बताया है और उससे छिपाया नहीं। सिर्फ उन्हीं को मुल्क दिया गया था और कोई परदेसी उनके दरमियान नहीं आया। शरीर आदमी अपनी सारी उम्र दर्द से कराहता है, यानी सब बरस जो जालिम के लिए रखे गए हैं। डरावनी आवाज़ें उसके कान में गूंजती रहती हैं। इकबाल मंदी के वक्त गारत कर उस पर आ पड़ेगा। उसे यकीन नहीं कि वो अंधेरे से बाहर निकलेगा और तलवार उसकी मुंतज़िर है। वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। वो जानता है कि अंधेरे का दिन पास ही है। मुसीबत और सख्त तकलीफ उसे डराती हैं। ऐसे बादशाह की तरह जो लड़ाई के लिए तैयार हो, वो उस पर गालिब आती हैं, इसलिए कि उसने खुदा के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया है और कादिर मुतलक के खिलाफ बेबाकी करता है। वो अपनी ढालों की मोटी मोटी गुलमेखों के साथ गर्दन कुश होकर उस पर लपकता है, इसलिए कि उसके मुंह पर मोटापा छा गया है और उसके पहलुओं पर चर्बी की तहें जम गई हैं और वो वीरान शहरों में बस गया है।
ऐसे मकानों में जिनमें कोई आदमी न बसा, और जो खंडर होने को थे वो दौलतमंद न होगा, उसका माल बना न रहेगा, और ऐसों की पैदावार जमीन की तरफ से न झुकेगी। वो अंधेरे से कभी न निकलेगा, शोले उसकी शाखों को खुश कर देंगे, और वो खुदा के मुंह के दम से जाता रहेगा। वो अपने आप को धोखा देकर बतालत का भरोसा न करे, क्योंकि बतालत ही उसका अजर ठहरेगी। ये उसके वक्त से पहले पूरा हो जाएगा, और उसकी शाख हरी न रहेगी। ताक की तरह उसके अंगूर कच्चे ही झड़ जाएंगे, और जैतून की तरह उसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि बेखुदा लोगों की जमात बेफल रहेगी, और रिश्वत के डेरों को आग भस्म कर देगी। वो शरारत से बारदार होते हैं, और बदी पैदा होती है, और उनका पेट दगा को तैयार करता है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 16वें बाब की तिलावत। तब अयूब ने जवाब दिया, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ, तुम सब के सब निकम्मे तसल्ली देने वाले हो। क्या लुत्फ बातें कभी खत्म होंगी? तू कौन सी बात से झिड़क कर जवाब देता है? मैं भी तुम्हारी तरह बात बना सकता हूँ। अगर तुम्हारी जान मेरी जान की जगह होती तो मैं तुम्हारे खिलाफ बातें घड़ सकता और तुम पर अपना सर हिला सकता, बल्कि मैं अपनी जुबान से तुम्हें तकवीत देता और मेरे लबों की गमगुसारी तुमको तसल्ली देती। अगरचे मैं बोलता हूँ पर मुझको तसल्ली नहीं होती, और गो चुपका भी हो जाता हूँ पर मुझे क्या राहत होती है। पर उसने तो मुझे बेजार कर डाला है, तूने मेरे सारे जत्थे को तबाह कर दिया है, तूने मुझे मजबूती से पकड़ लिया है, यही मुझ पर गवाह है। मेरी लागरी मेरे खिलाफ खड़ी होकर मेरे मुंह पर गवाही देती है। उसने अपने गजब में मुझे फाड़ा और मेरा पीछा किया है, उसने मुझ पर दांत पीसे। मेरा मुखालिफ मुझे आंखें दिखाता है, उन्होंने मुझ पर मुंह पसारा है, उन्होंने तंजन मुझे गाल पर मारा है। वो मेरे खिलाफ इकट्ठे होते हैं, खुदा मुझे बेदिनों के हवाले करता है और शरीरों के हाथों में मुझे स्पुर्द करता है। मैं आराम से था और उसने मुझे चूर चूर काट डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, और उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा कर लिया है। उसके तीर अंदाज मुझे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो मेरे गुर्दों को चीरता है और रहम नहीं करता, और मेरे पित्त को जमीन पर बहा देता है। वो मुझे जख्म पर जख्म लगाकर खस्ता करता है, वो पहलवान की तरह मुझ पर धावा करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सींग खाक में रख दिया है। मेरा मुंह रोते रोते सूज गया है और मेरी पलकों पर मौत का साया है। अगरचे मेरे हाथों में जुल्म नहीं और मेरी दुआ बेरिया है। ऐ ज़मीन मेरे खून को ना ढांकना और मेरी फरियाद को आराम की जगह न मिले। अब भी देख, मेरा गवाह आसमान पर है और मेरा जामिन आलमे बाला पर है। मेरे दोस्त मेरी हकारत करते हैं, पर मेरी आंख खुदा के हजूर आंसू बहाती है, ताकि वो आदमी के हक को अपने साथ और आदमजात के हक को उसके पड़ोसी के साथ कायम रखे। क्योंकि जब चंद साल निकल जाएंगे तो मैं उस रास्ते से चला जाऊंगा जिससे फिर लौटने का नहीं। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 17वें बाब की तिलावत। मेरी जान तबाह हो गई, मेरे दिन हो चुके, कब्र मेरे लिए तैयार है। यकीनन हंसी उड़ाने वाले मेरे साथ साथ हैं और मेरी आंख उनकी छेड़छाड़ पर लगी रहती है। जमानत दे अपने और मेरे बीच में, तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे, क्योंकि तूने इनके दिल को समझ से रोका है, इसलिए तू इनको सरफराज न करेगा। जो लूट की खातिर अपने दोस्तों को मुल्ज़िम ठहराता है, उसके बच्चों की आंखें भी जाती रहेंगी। उसने मुझे लोगों के लिए ज़रबुल मिसल बना दिया है और मैं ऐसा हो गया कि लोग मेरे मुंह पर थूकें। मेरी आंख गम के मारे धुंधला गई और मेरे सब अज़ा परछाई की मानद हैं। रास्तबाज आदमी इस बात से हैरान होंगे और मासूम आदमी बेखुदा लोगों के खिलाफ जोश में आएगा। तो भी सादक अपनी राह में साबित कदम रहेगा और जिसके हाथ साफ हैं वो जोरावर ही होता जाएगा। पर तुम सब के सब आते हो तो आओ, मुझे तुम्हारे दरमियान एक भी अक्लमंद आदमी न मिलेगा। मेरे दिन हो चुके, मेरे मकसूद बल्कि मेरे दिल के अरमान मिट गए। वो रात को दिन से बदलते हैं, वो कहते हैं रोशनी तारीकी के नजदीक है। अगर मैं उम्मीद करूं कि पाताल मेरा घर है, अगर मैंने अंधेरे में अपना बिछौना बिछा लिया है, अगर मैंने सड़ाहट से कहा है कि तू मेरा बाप है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और बहन है, तो मेरी उम्मीद कहाँ रही? और जो मेरी उम्मीद है उसे कौन देखेगा? वो पाताल के फाटकों तक नीचे उतर जाएगी, जब हम मिलकर खाक में आराम पाएंगे। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 18वें बाब की तिलावत। तब बिल्दद सुखी ने जवाब दिया, तुम कब तक लफ्ज़ों की जुस्तजू में रहोगे? गौर कर लो,
फिर हम बोलेंगे, हम क्यों जानवरों की मानद समझे जाते और तुम्हारी नजर में नापाक ठहरे हैं। तू जो अपने कहर में अपने को फाड़ता है, तो क्या जमीन तेरे सबब से उजड़ जाएगी या चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाएगी? बल्कि शरीर का चिराग गुल कर दिया जाएगा और उसकी आग का शोला बेनूर हो जाएगा। रोशनी उसके डेरे में तारीकी हो जाएगी और जो चिराग उसके ऊपर है बुझा दिया जाएगा। उसकी कुव्वत के कदम छोटे किए जाएंगे और उसी की मसलहत उसे नीचे गिराएगी, क्योंकि वो अपने ही पाँव से जाल में फंसता है और फंदों पर चलता है। दाम उसकी एड़ी को पकड़ लेगा और जाल उसको फंसा लेगा। कमंद उसके लिए जमीन में छिपा दी गई है और फंदा उसके लिए रास्ते में रखा गया है। दहशतनाक चीजें हर तरफ से उसे डराएंगी और उसके दर पे होकर उससे भगाएंगी। उसका जोर भूख का मारा होगा और आफत उसके शामिल हाल रहेगी। वो उसके जिस्म के अज़ा को खा जाएगी, बल्कि मौत का पहलौठा उसके अज़ा को चट कर जाएगा। वो अपने डेरे से जिस पर उसका भरोसा है उखाड़ दिया जाएगा और दहशत के बादशाह के पास पहुंचाया जाएगा। वो जो उसका नहीं उसके डेरे में बसेगा, उसके मकान पर गंधक छितराई जाएगी, नीचे उसकी जड़ें सुखाई जाएंगी और ऊपर उसकी डाली काटी जाएगी। उसकी यादगार जमीन पर से मिट जाएगी और कूचों में उसका नाम न होगा। वो रोशनी से अंधेरे में हंका दिया जाएगा और दुनिया से खदेड़ दिया जाएगा। उसके लोगों में उसका ना कोई बेटा होगा न पोता, और जहां वो टिका हुआ था वहां कोई उसका बाकी न रहेगा। वो जो पीछे आने वाले हैं उसके दिन पर हैरान होंगे, जैसे वो जो पहले हुए डर गए थे। नारास्तों के मस्कन यकीनन ऐसे ही हैं, और जो खुदा को नहीं पहचानता उसकी जगह ऐसी ही है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 19वें बाब की तिलावत। तब अयूब ने जवाब दिया, तुम कब तक मेरी जान खाते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? अब 10 बार तुमने मुझे मलामत ही की। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आते हो और माना कि मुझसे खता हुई? मेरी खता मेरी ही है। अगर तुम मेरे मुकाबले में अपनी बड़ाई करते हो और मेरे नंग को मेरे खिलाफ पेश करते हो, तो जान लो कि खुदा ने मुझे पस्त किया और अपने जाल से मुझे घेर लिया है। देखो, मैं जुल्म पुकारता हूँ पर मेरी सुनी नहीं जाती। मैं मदद के लिए दुहाई देता हूँ पर इंसाफ नहीं होता। उसने मेरा रास्ता ऐसा मसदूद कर दिया है कि मैं गुजर नहीं सकता। उसने मेरी राहों पर तारीकी को बिठा दिया है। उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली और मेरे सर पर से ताज उतार लिया। उसने मुझे हर तरफ से तोड़कर नीचे गिरा दिया। बस मैं तो हो लिया और मेरी उम्मीद को उसने पेड़ की तरह उखाड़ डाला है। उसने अपने गजब को भी मेरे खिलाफ भड़काया है और वो मुझे अपने मुखालफों में शुमार करता है। उसकी फौजें इकट्ठी होकर आती और मेरे खिलाफ अपनी राह तैयार करती और मेरे डेरे के चौगिर्द खैमाजन होती हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया है और मेरे जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए हैं। मेरे रिश्तेदार काम ना आए और मेरे दिली दोस्त मुझे भूल गए हैं। मैं अपने घर के रहने वालों और अपनी लौंडियों की नज़र में अजनबी हूँ। मैं उनकी निगाह में परदेसी हो गया हूँ। मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ और वो मुझे जवाब नहीं देता, अगरचे मैं अपने मुंह से उसकी मिन्नत करता हूँ। मेरा सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है और मेरी मिन्नत मेरी माँ की औलाद के लिए। छोटे बच्चे भी मुझे हकीर जानते हैं। जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो मुझ पर आवाज़ा कसते हैं। मेरे सब हमराज दोस्त मुझसे नफरत करते हैं और जिनसे मैं मोहब्बत करता था वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। मेरी खाल और मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से चिमट गए हैं और मैं बाल बाल बच निकला हूँ। ऐ मेरे दोस्तों, मुझ पर तरस खाओ, क्योंकि खुदा का हाथ मुझ पर भारी है। तुम क्यों खुदा की तरह मुझे सताते हो और मेरे गोश्त पर कनात नहीं करते? काश कि मेरी बातें अब लिख ली जाती, काश कि वो किसी किताब में कलम बंद होती, काश कि वो लोहे के कलम और शीशे से हमेशा के लिए चट्टान पर कुंदा की जाती। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए हैं। अगर तुम कहो हम उसे कैसा कैसा सताएंगे, हालांकि असली बात मुझ में पाई गई है, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि कहर तलवार की सजाओं को लाता है, ताकि तुम जान लो कि इंसाफ होगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 20वें बाब की तिलावत। तब जुफर नेमाती ने जवाब दिया,
इसीलिए मेरे ख्याल मुझे जवाब सिखाते हैं उस जल्दबाजी की वजह से जो मुझ में है। मैंने वो झिड़की सुन ली जो मुझे शर्मिंदा करती है, और मेरी अकल की रूह मुझे जवाब देती है, क्या तू कदीम ज़माने की ये बात नहीं जानता, जब से इंसान ज़मीन पर बसाया गया, कि शरीरों की फतह चंद रोज़ा है और बेदिनों की खुशी दम भर की है। ख्वाह उसका जाहो जलाल आसमान तक बुलंद हो जाए और उसका सर बादलों तक पहुँचे, तो भी वो अपने ही फुजले की तरह हमेशा के लिए फना हो जाएगा। जिन्होंने उसे देखा है कहेंगे वो कहाँ है। वो ख्वाब की तरह उड़ जाएगा और फिर ना मिलेगा, बल्कि वो रात की रोया की तरह दूर कर दिया जाएगा। जिस आंख ने उसे देखा वो उसे फिर ना देखेगी, ना उसका मकान उसे फिर कभी देखेगा। उसकी औलाद गरीबों की खुशामद करेगी और उसी के हाथ उसकी दौलत को वापस देंगे। उसकी हड्डियां उसकी जवानी से पुर हैं, पर वो उसके साथ खाक में मिल जाएगी। खा शरारत उसको मीठी लगे, खा वो उसे अपनी जुबान के नीचे छुपाए, खा वो उसे बचा रखे और ना छोड़े, बल्कि उसे अपने मुंह के अंदर दबा रखे, तो भी उसका खाना उसकी अंतड़ियों में बदल गया है। वो उसके अंदर अफई का जहर है। वो दौलत को निगल गया है, पर वो उससे फिर उगलेगा। खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। वो अफई का जहर चूसेगा, अफई की जुबान उसे मार डालेगी। वो दरियाओं को देखने ना पाएगा, यानी शहद और मक्खन की बहती नदियों को। जिस चीज़ के लिए उसने मुशक्कत खींची उसे वो वापस करेगा और निगलेगा नहीं। जो माल उसने जमा किया उसके मुताबिक वो खुशी न करेगा, क्योंकि उसने गरीबों पर जुल्म किया और उन्हें तर्क कर दिया। उसने ज़बरदस्ती घर छीना, पर वो उसे बनाने ना पाएगा, इस सबब से कि वो अपने बातन में आसूदगी से वाकिफ ना हुआ। वो अपनी दिल पसंद चीज़ों में से कुछ नहीं बचाएगा। कोई चीज़ ऐसी बाकी ना रही जिसको उसने निगला ना हो, इसलिए उसकी इकबालमंदी कायम न रहेगी। अपनी कमाल आसूदा हाली में भी वो तंगी में होगा। हर दुखियारे का हाथ उस पर पड़ेगा। जब वो अपना पेट भरने पर होगा तो खुदा अपना कहरे शदीद उस पर नाजिल करेगा, और जब वो खाता होगा तब ये उस पर बरसेगा। वो लोहे के हथियार से भागेगा, लेकिन पीतल की कमान उसे छेद डालेगी। वो तीर निकालेगा और वो उसके जिस्म से बाहर आएगा। उसकी चमकती नोक उसके पित्ते से निकलेगी। दहशत उस पर छाई हुई है, सारी तारीकी उसके खजानों के लिए रखी हुई है। वो आग जो किसी इंसान की सुलगाई हुई नहीं उसे खा जाएगी। वो उसे जो उसके डेरे में बचा हुआ होगा भस्म कर देगी। आसमान उसकी बदी को जाहिर कर देगा और ज़मीन उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी। खुदा के गज़ब के दिन उसका माल जाता रहेगा। खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा और उसके लिए खुदा की मुकर्रर की हुई मिरास यही है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 21वें बाब की तिलावत। तब अय्यूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। मुझे इजाज़त दो तो मैं भी कुछ कहूँगा, और जब मैं कह चुकूँ तो ठट्ठा मार लेना। लेकिन क्या मेरी फरियाद इंसान से है? फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? मुझ पर गौर करो और मुताज्जब हो और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं और मेरा जिस्म थर्रा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते, उम्र रसीदा होते, बल्कि कुव्वत में ज़बरदस्त होते हैं। उनकी औलाद उनके साथ, उनके देखते देखते, और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। उनके घर डर से महफूज है और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। उनका सांड बारदार कर देता है और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर भेजते हैं और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सितार के ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज़ से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पाताल में उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं। कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा? देखो, उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है। शरीरों की मशरत मुझसे दूर है। कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है, और खुदा अपने गज़ब में उन्हें गम पर गम देता है। और वो ऐसे हैं जैसे हवा के आगे डंठल और जैसे भूसा जिसे आंधी उड़ा ले जाती है। खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले, उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखें, और वो कादर मुतलक के गज़ब में से पिए।
क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है। जब उसके महीनों का सिलसिला ही काट डाला गया, क्या कोई खुदा को इल्म सिखाएगा जिस हाल के वो सरफराजों की अदालत करता है। कोई तो अपनी पूरी ताकत में चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहनियां दूध से भरी हैं और उसकी हड्डियों का गूदा तर है। और कोई अपने जी में कुड़ कर मरता है और कभी सुख नहीं पाता। वो दोनों मट्टी में यकसा पड़ जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे ख्यालों को जानता हूँ और उन मंसूबों को भी जो तुम बेइंसाफी से मेरे खिलाफ बांधते हो। क्योंकि तुम कहते हो कि अमीर का घर कहाँ रहा और वो खैमा कहाँ है जिसमें शरीर बसते थे। क्या तुमने रास्ता चलने वालों से कभी नहीं पूछा और उनके आसार नहीं पहचानते कि शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गजब के दिन तक पहुंचाया जाता है। कौन उसकी राह को उसके मुंह पर बयान करेगा और उसके किए का बदला कौन उसे देगा। तो भी वो गोर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कब्र पर पहरा दिया जाएगा। वादी के ढेले उसे मरगूब हैं और सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे जैसे उससे पहले बेशुमार लोग गए। सो तुम क्यों मुझे अब तसल्ली देते हो जिस हाल के तुम्हारी बातों में झूठ ही झूठ है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 22वें बाब की तिलावत। तब अलीफस तेमानी ने जवाब दिया, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है। क्या तेरे सादिक होने से कादर मुतलक को कोई खुशी है, या इस बात से कि तू अपनी राहों को कामिल करता है उससे कुछ फायदा है? क्या इसलिए कि तुझे उसका खौफ है वो तुझे झिड़कता और तुझे अदालत में लाता है? क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी बदकारियों की कोई हद है? क्योंकि तूने अपने भाई की चीजें बेसबब रहन रखी और नंगों का लिबास उतार लिया। तूने थके मांदों को पानी न पिलाया और भूखों से रोटी को रोक रखा। लेकिन जबरदस्त आदमी जमीन का मालिक बना और इज्जतदार आदमी उसमें बसा। तूने बेवाओं को खाली चलता किया और यतीमों के बाजू तोड़े गए। इसलिए फंदे तेरी चारों तरफ हैं और नागहानी खौफ तुझे सताता है, या ऐसी तारीकी कि तू देख नहीं सकता और पानी की बाढ़ तुझे छिपाए लेती है। क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं? और तारों की बुलंदी को देख, वो कैसे ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि खुदा क्या जानता है? क्या वो गहरी तारीकी में से अदालत करेगा? दिलदार बादल उसके लिए पर्दा है कि वो देख नहीं सकता। वो आसमान के दायरे में सैर करता फिरता है। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया? जो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा, और ये कि कादर मुतलक हमारे लिए कर क्या सकता है, तो भी उसने उनके घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया। लेकिन शरीरों की मशरत मुझसे दूर है। सादिक ये देखकर खुश होते हैं और बेगुनाह उनकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि यकीनन वो जो हमारे खिलाफ उठे थे कट गए, और जो उनमें से बाकी रह गए थे उनको आग ने भस्म कर दिया है। उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा और उससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ते कि तू नारास्ती को अपने खैमों से दूर कर दे। तू अपने खजाने को मट्टी में और फकीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। तब कादर मुतलक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा, क्योंकि तब ही तू कादर मुतलक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जब वो पस्त करेंगे तू कहेगा बुलंदी होगी, और वो हलीम आदमी को बचाएगा। वो उसको भी छुड़ाएगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 23वें बाब की तिलावत। तब अयूब ने जवाब दिया, मेरी शिकायत आज भी तल्ख है, मेरी मार मेरे कराहने से भी भारी है। काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं ऐन उसकी मसनद तक पहुंच जाता। मैं अपना मामला उसके हजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता। मैं उन लफ्ज़ों को जान लेता जिनमें वो मुझे जवाब देता, और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता। क्या वो अपनी कुदरत की अजमत में मुझसे लड़ता? नहीं, बल्कि वो मेरी तरफ तवज्जो करता। रास्तबाज वहाँ उसके साथ बहस कर सकते। यूं मैं अपने मुनसिफ के हाथ से हमेशा के लिए राही पाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ पर वो वहाँ नहीं,
और पीछे हटता हूँ पर मैं उसे देख नहीं सकता। बाएं हाथ फिरता हूँ जब वो काम करता है पर वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिने हाथ की तरफ छिप जाता है ऐसा कि मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे तानेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है, मैं उसके रास्ते पर चलता रहा हूँ और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी ज़रूरी खुराक से भी ज़्यादा ज़ख़ीरा किया। लेकिन वो एक ख्याल में रहता है और कौन उसको फिरा सकता है, और जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है। और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथ में हैं, इसीलिए मैं उसके हजूर में घबरा जाता हूँ। मैं जब सोचता हूँ तो उससे डर जाता हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरे दिल को बोदा कर डाला है और कादिर मुतलक ने मुझको घबरा दिया है, इसलिए कि मैं इस जुल्मत से पहले काट डाला न गया और उसने बड़ी तारीकी को मेरे सामने से न छिपाया। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 24वें बाब की तिलावत। कादिर मुतलक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए, और जो उसे जानते हैं वो उसके दिनों को क्यों नहीं देखते। ऐसे लोग भी हैं जो जमीन की हदों को सिरका देते हैं। वो रेवड़ों को जबरदस्ती ले जाते और उन्हें चराते हैं। वो यतीम के गधे को हाँक ले जाते हैं। वो बेवा के बैल को गिरव लेते हैं। वो मोहताज को रास्ते से हटा देते हैं। जमीन के गरीब इकट्ठे छिपते हैं। देखो वो बियाबान के गोरखरों की तरह अपने काम को जाते और मुशक्कत उठाकर खुराक ढूंढते हैं। बियाबान उनके बच्चों के लिए खुराक बहम पहुंचाता है। वो खेत में अपना चारा काटते हैं और शरीरों के अंगूर की खोशा चीनी करते हैं। वो सारी रात बेकपड़े नंगे पड़े रहते हैं और जाड़ों में उनके पास कोई ओढ़ना नहीं होता। वो पहाड़ों की बारिश से भीगे रहते हैं और किसी आड़ के ना होने से चट्टान से लिपट जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यतीम को छाती पर से हटा लेते हैं और गरीबों से गिरव लेते हैं। सो वो बेकपड़े नंगे फिरते और भूख के मारे पूलियां ढूंढते हैं। वो इन लोगों के हाथों में तेल निकालते हैं। वो उनके कुंडों में अंगूर रौंदते और प्यासे रहते हैं। आबाद शहर में से निकलकर लोग कराहते हैं और जख्मियों की जान फरियाद करती है, तो भी खुदा इस हमाकत का ख्याल नहीं करता। ये उनमें से हैं जो नूर से बगावत करते हैं। वो उसकी राहों को नहीं जानते, ना उसके रास्तों पर कायम रहते हैं। खूनी रोशनी होते ही उठता है। वो गरीबों और मोहताजों को मार डालता है और रात को वो चोर की मानद है। जानी की आंख भी शाम की मुंतजर रहती है। वो कहता है किसी की नजर मुझ पर न पड़ेगी, और वो अपना मुंह ढांक लेता है। अंधेरे में वो घरों में सींध मारते हैं। वो दिन के वक्त छिपे रहते हैं। वो नूर को नहीं जानते, क्योंकि सुबह उन सबों के लिए ऐसी ही है जैसे मौत का साया, इसलिए कि उन्हें मौत के साया की दहशत मालूम है। वो पानी की सतह पर तेज रौ है, जमीन पर उनका बखरा मलाउन है। वो पाकिस्तानों की राह पर नहीं चलते। खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती हैं। ऐसा ही कब्र गुनहगारों के साथ करती है। रहम उसे भूल जाएगा, कीड़ा उसे मजे से खाएगा। उसकी याद फिर ना होगी, ना रास्ती दरख्त की तरह तोड़ दी जाएगी। वो बांझ को जो जनती नहीं निगल जाता है। वो बेवा के साथ भलाई नहीं करता। खुदा अपनी कुवत से जबरदस्तों को भी खींच लेता है। वो उठता है और किसी को जिंदगी का यकीन नहीं रहता। खुदा उन्हें अमन बख्शता है और वो उसी में कायम रहते हैं, और उसकी आंखें उनकी राहों पर लगी रहती हैं। वो सरफराज तो होते हैं पर थोड़ी ही देर में जाते रहते हैं, बल्कि वो पस्त किए जाते हैं और सब दूसरों की तरह रास्ते से उठाए जाते हैं और अनाज की बालों की तरह काट डाले जाते हैं। और अगर ये यूं ही नहीं है तो कौन मुझे झूठा साबित करेगा और मेरी तकरीर को नाचीज ठहराएगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 25वें बाब की तिलावत। तब बिल्दद सूखी ने जवाब दिया, इक़्तिदार और दबदबा उसके साथ है। वो अपने बुलंद मुकामों में अमन रखता है। क्या उसकी फौजों की कोई तादाद है? और कौन है जिस पर उसकी रोशनी नहीं पड़ती? फिर इंसान क्यों कर खुदा के हजूर रास्त ठहर सकता है? या वो जो औरत से पैदा हुआ है क्यों कर पाक हो सकता है? देख, चांद में भी रोशनी नहीं और तारे उसकी नज़र में पाक नहीं। फिर भला इंसान का जो महज कीड़ा है और आदमजाद का जो सिर्फ किर्म है, क्या जिक्र। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 26वें बाब की तिलावत। तब अयूब ने जवाब दिया, जो बेताकत है उसकी तूने कैसी मदद की, जिस बाजू में
कुव्वत ना थी उसको तूने कैसा संभाला, नादान को तूने कैसी सलाह दी और हकीकी मार्फत खूब ही बताई। तूने जो बातें कहीं सो किससे और किसकी रूह तुझ में से होकर निकली। मुर्दों की रूहें पानी और उसके रहने वालों के नीचे कांपती हैं। पाताल उसके हजूर खुला है और जहन्नम बेपर्दा है। वो शिमाल को फिजा में फैलाता है और ज़मीन को खला में लटकाता है। वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांध देता है और बादल उसके बोझ से फटता नहीं। वो अपने तख्त को ढांक लेता है और उसके ऊपर अपने बादल को तान देता है। उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह पर हद बांध दी है। आसमान के सतून कांपते और उसकी चिड़की से हैरान होते हैं। वो अपनी कुदरत से समंदर को मौजन करता और अपने फहम से रहब को छेद देता है। उसके दम से आसमान आरास्ता होता है। उसके हाथ ने तेज रो सांप को छेदा है। देखो ये तो उसकी राहों के फक्त किनारे हैं और उसकी कैसी धीमी आवाज हम सुनते हैं, पर कौन उसकी कुदरत की गर्ज को समझ सकता है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 27वें बाब की तिलावत। और अयूब ने फिर अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, जिंदा खुदा की कसम जिसने मेरा हक छीन लिया और कादर मुतलक की सौगंध जिसने मेरी जान को दुख दिया है, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालम है और खुदा का दम मेरे नथनों में है। यकीनन मेरे लब नाराज़गी की बातें न कहेंगे, न मेरी जुबान से फरेब की बात निकलेगी। खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं। मैं मरते दम तक अपनी रास्ते को तर्क ना करूंगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं और उसे न छोड़ूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है मेरा दिल मुझे मलामत न करेगा। मेरा दुश्मन शरीरों की मानद हो और मेरे खिलाफ उठने वाला नारास्तों की मानद, क्योंकि गो बेदीन दौलत हासिल कर ले तो भी उसकी उम्मीद क्या है। जब खुदा उसकी जान ले ले क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा। जब मुसीबत उस पर आए क्या वो कादर मुतलक में मसरूर रहेगा और हर वक्त खुदा से दुआ करेगा। मैं तुम्हें खुदा के बर्ताव की तालीम दूंगा और कादर मुतलक की बात न छुपाऊंगा। देखो तुम सबों ने खुद ये देखा है, फिर तुम बिल्कुल खुद बिन कैसे हो गए। खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा और जालिमों की मिरास जो वो कादर मुतलक की तरफ से पाते हैं यही है। अगर उसके बच्चे बहुत हो जाएं तो वो तलवार के लिए हैं और उसकी औलाद रोटी से सैर ना होगी। उसके बाकी लोग मरकर दफन होंगे और उसकी बेवाएं नोहा ना करेंगी। चाहे वो खाक की तरह चांदी जमा कर ले और कसरत से लिबास तैयार कर रखे, वो तैयार कर ले, पर जो रास्त हैं वो उनको पहनेंगे और जो बेगुनाह है वो उस चांदी को बांट लेंगे। उसने मकड़ी की तरह अपना घर बनाया और उस झोंपड़ी की तरह जिसे रखवाला बनाता है वो लेटता है दौलतमंद, पर वो दफन न किया जाएगा। वो अपनी आंख खोलता है और वो है ही नहीं। दहशत उसे पानी की तरह आ लेती है। रात को तूफान उसे उड़ा ले जाता है। मशरकी हवा उसे उड़ा ले जाती है और वो जाता रहता है। वो उसे उसकी जगह से उखाड़ फेंकती है, क्योंकि खुदा उस पर बरसाएगा और छोड़ने का नहीं। वो उसके हाथ से निकल भागना चाहता है। लोग उस पर तालियां बजाएंगे और सुस्कार कर उसे उसकी जगह से निकाल देंगे। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 28वें बाब की तिलावत। यकीनन चांदी की कान होती है और सोने के लिए जगह होती है जहां ताया जाता है। लोहा जमीन से निकाला जाता है और पीतल पत्थर में से गलाया जाता है। इंसान तारीकी की तह तक पहुंचता है और जुल्मात और मौत के साया की इंतहा तक पत्थरों की तलाश करता है। आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है। आने जाने वालों के पहुंच से बेखबर और लोगों से दूर वो लटकते और झूलते हैं और ज़मीन उससे खुराक पैदा होती है और उसके अंदर गोया आग से इनकलाब होता रहता है। उसके पत्थरों में नीलम है और उसमें सोने के जर्रे हैं। उस राह को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता, न बाज की आंख ने उसे देखा है, न मुतकब्बर जानवर उस पर चले हैं, न खूनख्वार बब्बर उधर से गुजरा है। वो चिकमाक की चट्टान पर हाथ लगाता है। वो पहाड़ों को जड़ से उलट देता है। वो चट्टानों में से नालियां काटता है। उसकी आंख हर बेशकीमत चीज को देख लेती है। वो नदियों को मसदूद करता है कि वो टपकती भी नहीं और छिपी चीज को वो
रोशनी में निकाल लाता है। लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खिर्द की जगह कहाँ है? ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। गहराओ कहता है वो मुझसे नहीं है, समंदर कहता है वो मेरे पास नहीं। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी। ना ओफेज का सोना उसका मोल हो सकता है, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम। ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहरेंगे। मोंगे और बिलोर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से बढ़कर है। ना कूश का पुखराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चोखा सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है और खिर्द की जगह कहाँ है? जिस हाल के वो सब जिंदों की आंखों से छिपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती हैं, हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है। खुदा उसकी राह को जानता है और उसकी जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो जमीन की इंतहा तक नजर करता है और सारे आसमान के नीचे देखता है, ताकि वो हवा का वजन ठहराए, बल्कि वो पानी को पैमाने से नापता है। जब उसने बारिश के लिए कानून और रात की बर्फ के लिए रास्ता ठहराया, तभी उसने उसे देखा और उसका बयान किया। उसने उसे कायम किया, बल्कि उसे ढूंढ निकाला। और उसने इंसान से कहा, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 29वें बाब की तिलावत। और अयूब फिर अपनी मिसल लाकर कहने लगा, काश कि मैं ऐसा होता जैसा गुज़श्ता महीनों में, यानी जैसा उन दिनों में जब खुदा मेरी हिफाजत करता था, जब उसका चिराग मेरे सर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के ज़रिए से चलता था। जैसा मैं अपनी बरूमंदी के अयाम में था, जब खुदा की खुशनुदी मेरे डेरे पर थी, जब कादर मुतलक हनूज मेरे साथ था और मेरे बच्चे मेरे साथ थे, जब मेरे कदम मक्खन से धुलते थे और चट्टान मेरे लिए तेल की नदियां बहाती थी, जब मैं शहर के फाटक पर जाता और अपने लिए चौक में बैठक तैयार करता था, तो जवान मुझे देखते और छिप जाते और उम्र रसीदा लोग उठ खड़े होते थे। उम्रा बोलना बंद कर देते और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेते थे। रईसों की आवाज थम जाती और उनकी जुबान तालू से चिपक जाती थी, क्योंकि कान जब मेरी सुन लेता तो मुझे मुबारक कहता था, और आंख जब मुझे देख लेती तो मेरी गवाही देती थी। क्योंकि मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था, और यतीम को भी जिसका कोई मददगार न था। हलाक होने वाला मुझे दुआ देता था और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती थी। मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ। मेरा इंसाफ गोया जुब्बा और अमामा था। मैं अंधों के लिए आंखें था और लंगड़ों के लिए पाँव। मैं मोहताज का बाप था और मैं अजनबी के मामले की भी तहकीक करता था। मैं नाराज के जबड़ों को तोड़ डालता और उसके दांतों से शिकार छुड़ा लेता था। तब मैं कहता था कि मैं अपने आशियाने में मरूंगा और मैं अपने दिनों को रेत की तरह बेशुमार करूंगा। मेरी जड़ें पानी तक फैल गई हैं और रात भर औस मेरी शाखों पर रहती है। मेरी शौकत मुझ में ताज़ा है और मेरी कमान मेरे हाथ में नई की जाती है। लोग मेरी तरफ कान लगाते और मुंतजर रहते और मेरी मशवरत के लिए खामोश हो जाते थे। मेरी बातों के बाद वो फिर ना बोलते थे और मेरी तकरीर उन पर टपकती थी। वो मेरा ऐसा इंतजार करते थे जैसे बारिश का, और अपना मुंह ऐसे पसारते थे जैसे पिछले मींह के लिए। जब वो मायूस होते थे तो मैं उन पर मुस्कुराता था और मेरे चेहरे की बशाशत को उन्होंने कभी ना बिगाड़ा। मैं उनकी राह को चुनता और सरदार की तरह बैठता और ऐसे रहता था जैसे फौज में बादशाह, और जैसे वो जो गमज़दों को तसल्ली देता है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 30वें बाब की तिलावत। पर अब तो वो जो मुझसे कम उम्र हैं मेरा तमस्खुर करते हैं, जिनके बाप दादा को अपने गल्ला के कुत्तों के साथ रखना भी मुझे नागवार था, बल्कि उनके हाथों की कुव्वत मुझे किस बात का फायदा पहुंचाएगी। वो ऐसे आदमी हैं जिनकी जवानी का जोर जायल हो गया। वो इफलास और कहत के मारे दुबले हो गए हैं। वो वीरानी और सुनसानी की तारीकी में खाक चाटते हैं। वो झाड़ियों के पास लौनिये का साग तोड़ते हैं और झाव की जड़ें उनकी खुराक हैं। वो लोगों के दरमियान रगेदे गए हैं। लोग उनके पीछे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे चोर के पीछे। उनको वादियों के शिगाफों में और गारों और जमीनों के भट्टों में रहना पड़ता है। वो
झाड़ियों के दरमियान रेंगते और झंकाड़ों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वो अहमकों बल्कि कमीनों की औलाद हैं। वो मुल्क से मार मार कर निकाले गए थे और अब मैं उनका गीत बना हूँ, बल्कि उनके लिए ज़रबुल मिसल हूँ। वो मुझसे घिन खाते, वो मुझसे दूर खड़े होते और मेरे मुंह पर थूकने से बाज नहीं रहते हैं, क्योंकि खुदा ने मेरा चिल्ला ढीला कर दिया और मुझ पर आफत भेजी। इसलिए वो मेरे सामने बेलगाम हो गए हैं। मेरे दाहिने हाथ पर लोगों का हजूम उठता है। वो मेरे पाँव को एक तरफ सरका देते हैं। वो मेरे खिलाफ अपनी मोहलक राहें निकालते हैं। ऐसे लोग भी जिनका कोई मददगार नहीं मेरे रास्ते को बिगाड़ते और मेरी मुसीबत को बढ़ाते हैं। वो गोया बड़े रखना में से होकर आते हैं और तबाही में मुझ पर टूट पड़ते हैं। दहशत मुझ पर तारी हो गई। वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है। मेरी आफियत बादल की तरह जाती रही। अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुदास हो गई। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और वो दर्द जो मुझे खाए जाते हैं दम नहीं लेते। मेरे मर्ज की शिद्दत से मेरी पोशाक बदनुमा हो गई। वो मेरे पैराहन के गिरबान की तरह मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया है। मैं खाक और राख की मानद हो गया हूँ। मैं तुझसे फरियाद करता हूँ और तू मुझे जवाब नहीं देता। मैं खड़ा होता हूँ और तू मुझे घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर बेरहम हो गया है। अपने बाजू के जोर से तू मुझे सताता है। तू मुझे ऊपर उठाकर हवा पर सवार करता है और मुझे आंधी में घुला देता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मुझे मौत तक पहुँचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। तो भी क्या तबाही के वक्त कोई अपना हाथ न बढ़ाएगा और मुसीबत में फरियाद न करेगा? क्या मैं दर्दमंद के लिए रोता ना था? क्या मेरी जान मोहताज के लिए आज़ुर्दा ना होती थी? जब मैं भलाई का मुंतज़िर था तो बुराई पेश आई। जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तारीकी आई। मेरी अंतड़ियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं। मैं बगैर धूप के काला हो गया हूँ। मैं मजमा में खड़ा होकर मदद के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का साथी हूँ। मेरी खाल काली होकर मुझ पर से गिरती जाती है और मेरी हड्डियां हरारत से जल गईं। इसीलिए मेरी सितार से मातम और मेरी बांसुरी से रोने की आवाज निकलती है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 31वें बाब की तिलावत मैंने अपनी आंखों से अहद किया है। फिर मैं किसी कंवारी पर क्यों कर नजर करूं, क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बखरा है और आलम बाला से कादिर मुतलक की तरफ से क्या मिरास है। क्या वो नारास्तों के लिए आफत और बदकिरदारों के लिए तबाही नहीं है? क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता? अगर मैं बतालत से चला हूँ और मेरे पाँव ने दगा के लिए जल्दी की है, तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं, ताकि खुदा मेरी रास्ते को जान ले। अगर मेरा कदम रास्ते से बरगश्ता हुआ है और मेरे दिल ने मेरी आंखों की पैरवी की है, और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है, तो मैं बोऊं और दूसरा खाए और मेरे खेत की पैदावार उखाड़ दी जाए। अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरिश्ता हुआ और मैं अपने पड़ोसी के दरवाजे पर घात में बैठा, तो मेरी बीवी दूसरे के लिए पीसे और गैर मर्द उस पर झुकें, क्योंकि ये नहायत बुरा जुर्म होता, बल्कि ऐसी बदी होती जिसकी सजा काजी देते हैं, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से नेस्त कर डालती है। अगर मैंने अपने खादिम या अपनी खादमा का हक मारा हो जब उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, तो जब खुदा उठेगा तब मैं क्या करूँगा, और जब वो आएगा तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा? क्या वही उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे बतन में बनाया? और क्या एक ही ने हमारी सूरत रहम में नहीं बनाई? अगर मैंने मोहताज से उसकी मुराद रोक रखी, या ऐसा किया कि बेवा की आंखें रह गईं, या अपना नवाला अकेले ही खाया हो और यतीम उसमें से खाने ना पाया? नहीं, बल्कि मेरे लड़कपन से वो मेरे साथ ऐसे पला जैसे बाप के साथ, और मैं अपनी माँ के बतन ही से बेवा का रहनुमा रहा हूँ। अगर मैंने देखा कि कोई बेकपड़े मरता है या किसी मोहताज के पास ओढ़ने को नहीं, अगर उसकी कमर ने मुझको दुआ न दी हो, और अगर वो मेरी भेड़ों की ऊन से गर्म न हुआ हो, अगर मैंने किसी यतीम पर हाथ उठाया हो क्योंकि फाटक पर मुझे अपनी कुमक दिखाई दी, तो मेरा कंधा मेरे शाने से उतर जाए और मेरे बाजू की हड्डी टूट जाए, क्योंकि मुझे खुदा की तरफ से आफत का खौफ था और उसकी बुजुर्गी की वजह से मैं कुछ ना कर सका। अगर मैंने सोने
सोने पर भरोसा किया हो और चोखे सोने से कहा मेरा इत्मीनान तुझ पर है। अगर मैं इसलिए कि मेरी दौलत फरावान थी और मेरे हाथ ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था नाजान हुआ, अगर मैंने सूरज पर जब वो चमकता है नजर की हो, या चांद पर जब वो आबोताब में चलता है, और मेरा दिल खुफियतन फरिफ्ता हो गया हो और मेरे मुंह ने मेरे हाथ को चूम लिया हो, तो ये भी ऐसी बदी है जिसकी सजा काजी देते हैं, क्योंकि यूं मैंने खुदा का जो अलमे बाला पर है इनकार किया होता। अगर मैं अपने नफरत करने वाले की हलाकत से खुश हुआ या जब उस पर आफत आई तो शादमान हुआ। हाँ, मैंने तो अपने मुंह को इतना गुनाह भी ना करने दिया कि लानत भेजकर उसकी मौत के लिए दुआ करता। अगर मेरे खैमा के लोगों ने ये ना कहा हो, ऐसा कौन है जो उसके यहाँ गोश्त से सेर ना हुआ। परदेसी को गली कुचों में टिकना ना पड़ा, बल्कि मैं मुसाफिर के लिए अपने दरवाजे खोल देता था। अगर आदम की तरह अपनी बदी अपने सीने में छिपाकर मैंने अपनी तकसीरों पर पर्दा डाला हो, इस सबब से कि मुझे अवामुल नास का खौफ था और मैं खानदानों की हकारत से डर गया, यहाँ तक कि मैं खामोश हो गया और दरवाजे से बाहर ना निकला। काश के कोई मेरी सुनने वाला होता। ये लो मेरा दस्तखत, कादर मुतलक मुझे जवाब दे। काश के मेरे मुखालिफ के दावा की तहरीर होती, यकीनन मैं उसे अपने कंधे पर लिए फिरता और उसे अपने लिए अमामा की तरह बांध लेता। मैं उसे अपने कदमों की तादाद बताता, अमीर की तरह मैं उसके पास जाता। अगर मेरी जमीन मेरे खिलाफ दुहाई देती हो और उसकी रेगारियां मिलकर रोती हों, अगर मैंने बेनाम उसके फल खाए हों या ऐसा किया कि उसके मालिकों की जान गई, तो गेहूं के बदले ऊंट कटारे और जौ के बदले कड़वे दाने उगे। अयूब की बातें तमाम हुई। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 32वें बाब की तलावत। सो उन तीनों आदमियों ने अयूब को जवाब देना छोड़ दिया, इसलिए कि वो अपनी नजर में सादिक था। तब एलीहू बिन बराकेल बूजी का, जो राम के खानदान से था, कहर भड़का। उसका कहर अयूब पर भड़का इसलिए कि उसने खुदा को नहीं बल्कि अपने आप को रास ठहराया, और उसके तीनों दोस्तों पर भी उसका कहर भड़का इसलिए कि उन्हें जवाब तो सूझा नहीं, तो भी उन्होंने अयूब को मुजरम ठहराया। और एलीहू अयूब से बात करने से इसलिए रुका रहा कि वो उससे बड़े थे। जब एलीहू ने देखा कि उन तीनों के मुंह में जवाब न रहा, तो उसका कहर भड़क उठा और बराकेल बूजी का बेटा एलीहू कहने लगा, मैं जवान हूँ और तुम बहुत उम्र रसीदा हो, इसलिए मैं रुका रहा और अपनी राय देने की जुर्रत न की। मैंने कहा, साल खोरदा लोग बोलें और उम्र रसीदा हिकमत सिखाएं, लेकिन इंसान में रूह है और कादर मुतलक का दम खिर्द बख्शा है। बड़े आदमी ही अक्लमंद नहीं होते और उम्र रसीदा ही इंसाफ को नहीं समझते। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी सुनो, मैं भी अपनी राय दूंगा। देखो, मैं तुम्हारी बातों के लिए रुका रहा। जब तुम अल्फाज की तलाश में थे, मैं तुम्हारी दलीलों का मुंतज़िर रहा, बल्कि मैं तुम्हारी तरफ तवज्जो करता रहा। और देखो, तुम में कोई ना था जो अयूब को कायल करता या उसकी बातों का जवाब देता। खबरदार, ये ना कहना कि हमने हिकमत को पा लिया है। खुदा ही उससे लाजवाब कर सकता है, ना कि इंसान, क्योंकि ना उसने मुझे अपनी बातों का निशाना बनाया, ना मैं तुम्हारी सी तकरीरों से उसे जवाब दूंगा। वो हैरान है, वो अब जवाब नहीं देते, उनके पास कहने को कोई बात ना रही। और क्या मैं रुका रहूं इसलिए कि वो बोलते नहीं, इसलिए कि वो चुपचाप खड़े हैं और अब जवाब नहीं देते? मैं भी अपनी बात कहूँगा, मैं भी अपनी राय दूंगा, क्योंकि मैं बातों से भरा हूँ और जो रूह मेरे अंदर है वो मुझे मजबूर करती है। देखो, मेरा पेट बेनकास शराब की मानद है, वो नई मशकों की तरह फटने ही को है। मैं बोलूँगा ताकि मुझे तस्कीन हो, मैं अपने लबों को खोलूँगा और जवाब दूंगा। ना मैं किसी आदमी की तरफदारी करूँगा, ना मैं किसी शख्स को खुशामद के खिताब दूंगा, क्योंकि मुझे खुशामद के खिताब देना नहीं आता, वरना मेरा बनाने वाला मुझे जल्द उठा लेता। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 33वें बाब की तलावत। तो भी आए अयूब, ज़रा मेरी तकरीर सुन ले और मेरी सब बातों पर कान लगा। देख, मैंने अपना मुंह खोला है, मेरी जुबान ने मेरे मुंह में सुखन आराई की है। मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी और मेरे लब जो कुछ जानते हैं उसी को सच्चाई से कहेंगे। खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादर मुतलक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। अगर तू मुझे जवाब दे सकता है तो दे,
और अपनी बातों को मेरे सामने तरतीब देकर खड़ा हो जा। देख खुदा के हजूर मैं तेरे बराबर हूँ, मैं भी मट्टी से बना हूँ। देख मेरा रोब तुझे हरासा ना करेगा, मेरा दबाव तुझ पर भारी ना होगा। यकीनन तूने मेरे सुनते कहा है और मैंने तेरी बातें सुनी हैं कि मैं साफ और बेतकसीर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ और मुझ में बदी नहीं। वो मेरे खिलाफ मौका ढूंढता है, वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। वो मेरे दोनों पांव को काट में ठोंक देता है, वो मेरी सब राहों की निगरानी करता है। देख मैं तुझे जवाब देता हूँ, इस बात में तू हक पर नहीं, क्योंकि खुदा इंसान से बड़ा है। तू क्यों उससे झगड़ता है? क्योंकि वो अपनी बातों में से किसी का हिसाब नहीं देता। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान इसका ख्याल न करे। ख्वाब में रात की रोया में जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है, ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके और गुरूर को इंसान से दूर करे। वो उसकी जान को गड़े से बचाता है और उसकी जिंदगी तलवार की मार से। वो अपने बिस्तर पर दर्द से तंबी पाता है और उसकी हड्डियों में दायमी जंग है, यहाँ तक कि उसका जी रोटी से और उसकी जान लजीज खाने से नफरत करने लगती है। उसका गोश्त ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं, बल्कि उसकी जान गड्ढे के करीब पहुंचती है और उसकी जिंदगी हलाक करने वालों के नजदीक। वहां अगर उसके साथ कोई फरिश्ता हो या 1000 में एक ताबीर करने वाला जो इंसान को बताए कि इसके लिए क्या ठीक है, तो वो उस पर रहम करता और कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे फिदिया मिल गया है। तब उसका जिस्म बच्चे के जिस्म से भी ताज़ा होगा और उसकी जवानी के दिन लौट आते हैं। वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है, ऐसा कि वो खुशी से उसका मुंह देखता है और वो इंसान की सदाकत को बहाल कर देता है। वो लोगों के सामने गाने और कहने लगता है कि मैंने गुनाह किया और हक को उलट दिया और उससे मुझे फ़ायदा ना हुआ। उससे मेरी जान को गड्ढे में जाने से बचाया और मेरी ज़िंदगी रोशनी को देखेगी। देखो खुदा आदमी के साथ ये सब काम 2 बार बल्कि 3 बार करता है, ताकि उसकी जान को गड्ढे से लौटा लाए और वो जिंदों के नूर से मुनव्वर हो। आए अयूब, तो जैसे मेरी सुन, खामोश रह और मैं बोलूँगा। अगर तुझे कुछ कहना है तो मुझे जवाब दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे रास्त ठहराना चाहता हूँ। अगर नहीं तो तू मेरी सुन, खामोश रह और मैं तुझे दानाई सिखाऊंगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 34वें बाब की तिलावत। इसके अलावा अलीहू ने यह भी कहा, आए तुम अक्लमंद लोगो मेरी बातें सुनो, और आए तुम जो अहले मार्फत हो मेरी तरफ कान लगाओ, क्योंकि कान बातों को परखता है जैसे जुबान खाने को चखती है। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में जान लें। क्योंकि अयूब ने कहा, मैं सादक हूँ और खुदा ने मेरी हक तलफी की है। अगरचे मैं हक पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ, गो मैं बेतकसीर हूँ, मेरा जख्म ला इलाज है। अयूब सा बहादुर कौन है जो तमस्खर को पानी की तरह पी जाता है, जो बदकिरदारों की रफाकत में चलता और शरीर लोगों के साथ फिरता है। क्योंकि उसने कहा है कि आदमी को कुछ फायदा नहीं कि वो खुदा में मसरूर रहे। इसलिए अहले खिर्द मेरी सुनो, ये हरगिज़ हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे और कादर मुतलक बदी करे। वो इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जज़ा देगा और ऐसा करेगा कि हर किसी को अपनी ही राहों के मुताबिक बदला मिलेगा। यकीनन खुदा बुराई नहीं करेगा। कादर मुतलक से बेइंसाफी न होगी। किसने उसको जमीन पर इख्तियार दिया या किसने सारी दुनिया का इंतजाम किया है? अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले, तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे और इंसान फिर मट्टी में मिल जाएगा। सो अगर तुझ में समझ है तो उससे सुन ले और मेरी बातों पर तवज्जो कर। क्या वो जो हक से अदावत रखता है हुकूमत करेगा? और क्या तू उसे जो आदिल और कादिर है मुल्ज़िम ठहराएगा? वो तो बादशाह से कहता है तू रजील है और शरीफों से कि तुम शरीर हो। वो उम्रा की तरफदारी नहीं करता और अमीर को गरीब से ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि वो सब उसी के हाथ की कारीगरी हैं। वो दम भर में आधी रात को मर जाते हैं, लोग हलाए जाते और गुजर जाते हैं और ज़बरदस्त लोग बगैर हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। न कोई ऐसी तारीकी न मौत का साया है
जहाँ बदकिरदार छिप सकें, क्योंकि उसे ज़रूर नहीं कि आदमी का ज़्यादा ख्याल करे ताकि वो खुदा के हजूर अदालत में जाए। वो बिला तफ्तीश ज़बरदस्तों को टुकड़े टुकड़े करता और उनकी जगह औरों को बर्पा करता है, इसलिए वो उनके कामों का ख्याल रखता है और वो उन्हें रात को उलट देता है, ऐसा कि वो हलाक हो जाते हैं। वो औरों को देखते हुए उनको ऐसा मारता है जैसा शरीरों को, इसलिए कि वो उसकी पैरवी से फिर गए और उसकी किसी राह का ख्याल ना किया, यहाँ तक कि उनके सबब से गरीबों की फरियाद उसके हजूर पहुंची और उसने मुसीबत ज़दों की फरियाद सुनी। जब वो राहत बख्शे तो कौन मुल्ज़िम ठहरा सकता है? जब वो मुंह छिपा ले तो कौन उसे देख सकता है? ख्वाह कोई कौम हो या आदमी, दोनों के साथ यकसा सलूक है, ताकि बेदीन आदमी सल्तनत न करे और लोगों को फंदे में फंसाने के लिए कोई ना हो। क्योंकि क्या किसी ने खुदा से कहा है, मैंने सज़ा उठा ली है, मैं अब बुराई ना करूँगा, जो मुझे दिखाई नहीं देता वो तू मुझे सिखा। अगर मैंने बदी की है तो अब ऐसा नहीं करूँगा। क्या उसका अजर तेरी मर्जी पर हो कि तू उसे नामंजूर करता है? क्योंकि तुझे फैसला करना है, ना कि मुझे। इसलिए जो कुछ तू जानता है कह दे। अहले खिर्द मुझसे कहेंगे, बल्कि हर अक्लमंद जो मेरी सुनता है कहेगा, अयूब नादानी से बोलता है और उसकी बातें हिकमत से खाली हैं। काश के अयूब आखिर तक आजमाया जाता, क्योंकि वह शरीरों की तरह जवाब देता है, इसलिए कि वह अपने गुनाह पर बगावत को बढ़ाता है। वो हमारे दरमियान तालियां बजाता है और खुदा के खिलाफ बहुत बातें बनाता है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 35वें बाब की तलावत। इसके अलावा एलीहू ने यह भी कहा, क्या तू इसे अपना हक समझता है या ये दावा करता है कि तेरी सदाकत खुदा की सदाकत से ज़्यादा है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या नफ़ा मिलेगा और मुझे इसमें गुनहगार होने की निस्बत कौन सा ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं तुझे और तेरे साथ तेरे रफ़ीकों को जवाब दूंगा। आसमान की तरफ नज़र कर और देख और इफलाक पर जो तुझसे बुलंद है निगाह कर। अगर तू गुनाह करता है तो उसका क्या बिगाड़ता है, और अगर तेरी तकसीरें बढ़ जाएं तो तू उसका क्या करता है? अगर तू सादिक है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी शरारत तुझ जैसे आदमी के लिए है और तेरी सदाकत आदमजात के लिए। जुल्म की कसरत की वजह से वो चिल्लाते हैं, ज़बरदस्त के बाजू के सबब से वो मदद के लिए दुहाई देते हैं, पर कोई नहीं कहता कि खुदा मेरा खालिक कहाँ है, जो रात के वक्त नगमे अनायत करता है, जो हमको ज़मीन के जानवरों से ज़्यादा तालीम देता है और हमें हवा के परिंदों से ज़्यादा अक्लमंद बनाता है। वो दुहाई देते हैं पर कोई जवाब नहीं देता। ये बुरे आदमियों के गरूर के सबब से है। यकीनन खुदा बतालत को नहीं सुनेगा और कादिर मुतलक उसका लिहाज न करेगा। खासकर जब तू कहता है कि तू उसे देखता नहीं, मुकदमा उसके सामने है और तू उसके लिए ठहरा हुआ है। पर अब चूंकि उसने अपने गज़ब में सज़ा ना दी और वो गरूर का ज़्यादा ख्याल नहीं करता, इसलिए अयूब खुद बीनी के सबब से अपना मुंह खोलता है और नादानी से बातें बनाता है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 36वें बाब की तलावत। फिर एलीहू ने यह भी कहा, मुझे ज़रा इजाज़त दे और मैं तुझे बताऊंगा, क्योंकि खुदा की तरफ से मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने इल्म को दूर से लाऊंगा और रास्ती अपने खालक से मंसूब करूंगा, क्योंकि फिल हकीकत मेरी बातें झूठी नहीं हैं। वो जो तेरे साथ है इल्म में कामिल है। देख, खुदा कादिर है और किसी को हकीर नहीं जानता। वो फाहम की कुवत में गालिब है। वो शरीरों की जिंदगी को बरकरार नहीं रखता, बल्कि मुसीबत ज़दों को उनका हक अता करता है। वो सादिकों की तरफ से अपनी आंखें नहीं फेरता, बल्कि उन्हें बादशाहों के साथ हमेशा के लिए तख्त पर बिठाता है और वो सरफराज होते हैं। और अगर वो बेड़ियों से जकड़े जाएं और मुसीबत की रस्सियों से बंधें तो वो उन्हें उनका अमल और उनकी तकसीरें दिखाता है कि उन्होंने घुमंड किया। वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज आएं। अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें तो अपने दिन इकबालमंदी में और अपने बर्स खुशहाली में बसर करेंगे। पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। लेकिन वो जो दिल में बेदीन है, गज़ब को रख छोड़ते हैं, जब वो उन्हें बांधता है तो वो मदद के लिए
दुहाई नहीं देते वो जवानी में मरते हैं और उनकी जिंदगी लूतियों के दरमियान बर्बाद होती है। वो मुसीबत ज़दा को उसकी मुसीबत से छुड़ाता है और जुल्म में उनके कान खोलता है, बल्कि वो तुझे भी दुख से छुटकारा देकर ऐसी वसी जगह में जहां तंगी नहीं है पहुंचा देता, और जो कुछ तेरे दस्तरखान पर चुना जाता है वो चिकनाई से पुर होता। पर तू तो शरीरों के मुकदमा की तायद करता है, इसलिए अदल और इंसाफ तुझ पर काबिज है। खबरदार, तेरा कहर तुझसे तकफीर न कराए और फिदिया की फरमानी तुझे गुमराह न करे। क्या तेरा रोना या तेरी कुव्वत व तवानाई इस बात के लिए काफ़ी है कि तू दुख में ना पड़े? उस रात की ख्वाहिश न कर जिसमें कौमें अपने मस्कनों से उठा ली जाती हैं। होशियार रह, बदी की तरफ रागब न हो, क्योंकि तूने मुसीबत को नहीं बल्कि इसी को चुना है। देख, खुदा अपनी कुदरत से बड़े बड़े काम करता है। कौन सा उस्ताद उसकी मानद है? किसने उसे उसका रास्ता बताया? या कौन कह सकता है कि तूने नारास्ती की है? उसके काम की बड़ाई करना याद रख, जिसकी तारीफ लोग गाते रहे हैं। सब लोगों ने इसको देखा है, इंसान उसे दूर से देखता है। देख, खुदा बुजुर्ग है और हम उसे नहीं जानते। उसके बरसों का शुमार दरियाफ्त से बाहर है, क्योंकि वो पानी के कतरों को ऊपर खींचता है जो उसी के आबखरात से मी की सूरत में टपकते हैं, जिनको इफलाक उंडेलते और इंसान पर कसरत से बरसाते हैं। बल्कि क्या कोई बादलों के फैलाव और उसके शामियाने की गर्जों को समझ सकता है? देख, वो अपने नूर को अपने चौगिर्द फैलाता है और समंदर की तह को ढांकता है, क्योंकि इन्हीं से वो कौमों का इंसाफ करता है और खुराक इफरात से अता फरमाता है। वो बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे हुक्म देता है कि दुश्मन पर गिरे। इसकी कड़क उसी की खबर देती है, चौपाए भी तूफान की आमद बताते हैं। आमीन। किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 37वें बाब की तिलावत। इस बात से भी मेरा दिल कांपता है और अपनी जगह से उछल पड़ता है। ज़रा उसके बोलने की आवाज़ को सुनो और उस जमजमे को जो उसके मुंह से निकलता है। वो उसे सारे आसमान के नीचे और अपनी बिजली को ज़मीन की इंतहा तक भेजता है। उसके बाद रात की आवाज़ आती है, वो अपने जलाल की आवाज़ से गरजता है, और जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो उसे रोकता है। खुदा अजीब तौर पर अपनी आवाज़ से गरजता है। वो बड़े बड़े काम करता है जिनको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो बर्फ़ को फरमाता है कि तू ज़मीन पर गिर। इसी तरह वो बारिश से और मूसलाधार मी से कहता है। वो हर आदमी के हाथ पर मोहर कर देता है, ताकि सब लोग जिनको उसने बनाया है इस बात को जान लें। तब दरिंदे गारों में घुस जाते और अपनी अपनी मांद में पड़े रहते हैं। आंधी जनूब की कोठरी से और सर्दी शुमाल से आती है। खुदा के दम से बर्फ जम जाती है और पानी का फैलाव तंग हो जाता है, बल्कि वो घटा पर नमी को लादता है और अपने बिजली वाले बादलों को दूर तक फैलाता है। उसी की हिदायत से वो इधर उधर फैलाए जाते हैं, ताकि जो कुछ वो उन्हें फरमाए उसी को वो दुनिया के आबाद हिस्से पर अंजाम दें। ख्वाह तंबी के लिए या अपने मुल्क के लिए या रहमत के लिए वो उसे भेजे। ऐ अय्यूब, इसको सुन ले, चुपचाप खड़ा रह और खुदा के हैरत अंगेज कामों पर गौर कर। क्या तुझे मालूम है कि खुदा क्यों कर उन्हें ताकीद करता है और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू बादलों के मुआवजा से वाकिफ है? ये उसी के हैरत अंगेज काम है जो इल्म में कामिल है। जब जमीन पर जनूबी हवा की वजह से सुनाटा होता है तो तेरे कपड़े क्यों गर्म हो जाते हैं? क्या तू उसके साथ फल को फैला सकता है जो ढले हुए आईने की तरह मजबूत है? हमको सिखा कि हम उससे क्या कहें, क्योंकि अंधेरे के सबब से हम अपनी तकरीर को दुरुस्त नहीं कर सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ, या क्या कोई आदमी ये ख्वाहिश करे कि वो निगल लिया जाए? अभी तो आदमी उसी नूर को नहीं देखते जो अफलाक पर रोशन है, लेकिन हवा चलती है और उन्हें साफ कर देती है। शिमाल से सुनहरी रोशनी आती है। खुदा मुहीब शौकत से मुलब्बस है। हम कादिर मुतलक को पा नहीं सकते। वो कुदरत और अदल में शानदार है और इंसाफ की फरावानी में जुल्म न करेगा, इसीलिए लोग उससे डरते हैं। वो दाना दिलों की परवाह नहीं करता। आमीन। किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 38वें बाब की तिलावत। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है
किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहीम से? जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और कुआड़ लगाए और कहा यहाँ तक तू आना पर आगे नहीं, और यहाँ तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुबह पर हुक्मरानी की? और क्या तूने फजर को उसकी जगह बताई ताकि वो जमीन के किनारों पर कब्जा करे और शरीर लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? वो ऐसे बोलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मट्टी, और तमाम चीजें कपड़े की तरह नुमाया हो जाती हैं और शरीरों से उनकी रोशनी रोक ली जाती है और बुलंद बाजू तोड़ा जाता है। क्या तू समंदर के सोतों में दाखिल हुआ है या गहराओं की थाह में चला है? क्या मौत के फाटक तुझ पर जाहिर कर दिए गए हैं या तूने मौत के साया के फाटकों को देख लिया है? क्या तूने जमीन की चौड़ाई को समझ लिया है? अगर तू ये सब जानता है तो बता, नूर के मस्कन का रास्ता कहाँ है? रही तारीकी सो उसका मकान कहाँ है, ताकि तू उसे उसकी हद तक पहुंचा दे और उसके मकान की राहों को पहचाने? बेशक तू जानता होगा, क्योंकि तू उस वक्त पैदा हुआ था और तेरे दिनों का शुमार बड़ा है। क्या तू बर्फ के मखजिनों में दाखिल हुआ है या ओलों के मखजिनों को तूने देखा है, जिनको मैंने तकलीफ के वक्त के लिए और लड़ाई और जंग के दिन की खातिर रख छोड़ा है? रोशनी किस तरीके से तकसीम होती है या मशरक की हवा जमीन पर फैलाई जाती है? सैलाब के लिए किसने नाली काटी या रात की बिजली के लिए रास्ता, ताकि उसे गैर आबाद जमीन पर बरसाए और बियाबान पर जिसमें इंसान नहीं बसता, ताकि उजड़ी और सोनी जमीन को सैराब करे और नरम नरम घास उगाए? क्या बारिश का कोई बाप है या शबनम के कतरे किससे तवल्लद हुए? बीज किसके बतन से निकला और आसमान के सफेद पाले को किसने पैदा किया? पानी पत्थर सा हो जाता है और गहराओं की सतह जम जाती है। क्या तू अकदे सरैया को बांध सकता है या जबार के बंधन को खोल सकता है? क्या तू मंत कातुल रूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है या बनातुल नाश की उनकी सहेलियों के साथ रहबरी कर सकता है? क्या तू आसमान के कवानीन को जानता है और जमीन पर उनका इख्तियार कायम कर सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी आवाज बुलंद कर सकता है ताकि पानी की फरवानी तुझे छुपा ले? क्या तू बिजली को रवाना कर सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं हाजिर हूँ? बातन में हिकमत किसने रखी और दिल को दानिश किसने बख्शी? बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है या कौन आसमान की मशकों को उंडेल सकता है? जब गर्द मिलकर तोदा बन जाती है और ढेले बाहम सट जाते हैं, क्या तू शेरनी के लिए शिकार मार देगा या बब्बर के बच्चों को आसूदा कर देगा जब वो अपनी मांदों में बैठे हों और घात लगाए आड़ में दबके हों? पहाड़ी कौवे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते और खुराक न मिलने से उड़ते फिरते हैं? आमीन। किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 39वें बाब की तिलावत। क्या तू जानता है कि पहाड़ की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं या जब हरनियां ब्याती हैं? तो क्या तू देख सकता है? क्या तू उन महीनों को जिन्हें वो पूरा करती हैं गिन सकता है? या तुझे वो वक्त मालूम है जब वो बच्चे देती हैं? वो झुक जाती हैं, वो अपने बच्चे देती हैं, वो अपने दर्द से रहाई पाती हैं। उनके बच्चे मोटे ताज़ा होते हैं, वो खुले मैदान में बढ़ते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर नहीं लौटते। गोरखर को किसने आज़ाद किया? जंगली गधे के बंद किसने खोले? बियाबान को मैंने उसका मकान बनाया और ज़मीन शोर को उसका मस्कन। वो शहर के शोरगुल को हेज समझता है और हाँकने वाले की डांट को नहीं सुनता। पहाड़ों का सिलसिला उसकी चरागाह है और वो हरियाली की तलाश में रहता है। क्या जंगली सांड तेरी खिदमत पर राजी होगा? क्या वो तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेगारी में चला सकता है या वो तेरे पीछे पीछे वादियों में हिंगा फेरेगा? क्या तू उसकी बड़ी ताकत के सबब से उस पर भरोसा करेगा या क्या तू अपना काम उस पर छोड़ देगा? क्या तू उस पर एतमाद करेगा कि वो तेरा गल्ला घर ले आए और तेरे खेले
खलिहान का अनाज इकट्ठा करे। शुतुरमुर्ग के बाजू आसूदा हैं, लेकिन क्या उसके पारोबाल से शफकत जाहिर होती है? क्योंकि वो तो अपने अंडे जमीन पर छोड़ देती है और रेत से उनको गर्मी पहुंचाती है और भूल जाती है कि वो पांव से कुचले जाएंगे या कोई जंगली जानवर उनको रौंद डालेगा। वो अपने बच्चों से ऐसी सख्त दिली करती है कि गोया वो उसके नहीं, ख्वाह उसकी मेहनत रायगा जाए, उसे कुछ खौफ नहीं, क्योंकि खुदा ने उसे अक्ल से महरूम रखा और उसे समझ नहीं दी। जब वो तन कर सीधी खड़ी हो जाती है तो घोड़े और उसके सवार दोनों को नाचीज समझती है। क्या घोड़े को उसका जोर तूने दिया है? क्या उसकी गर्दन को लहराती एयाल से तूने मुलब्बस किया? क्या उसे टिड्डी की तरह तूने कुदाया है? उसके फितराने की शान मुहीब है। वो वादी में टाप मारता है और अपने जोर में खुश है। वो मुसल्लह आदमियों का सामना करने को निकलता है। वो खौफ को नाचीज जानता है और घबराता नहीं, और वो तलवार से मुंह नहीं मोड़ता। तरकुश उस पर खड़खड़ाता है, चमकता हुआ भाला और सांग भी वो तुंदी और कहर में जमीन पे मानी करता है, और उसे यकीन नहीं होता कि ये तुरही की आवाज है। जब जब तुरही बजती है वो हिन हिन करता है और लड़ाई को दूर से सूंघ लेता है। सरदारों की गर्ज और ललकार को भी क्या बाज तेरी हिकमत से उड़ता है और जनूब की तरफ अपने बाजू फैलाता है? क्या उकाब तेरे हुक्म से ऊपर चढ़ता है और बुलंदी पर अपना घोंसला बनाता है? वो चट्टान पर रहता और वहीं बसेरा करता है, यानी चट्टान की चोटी पर और पनाह की जगह में। वहीं से वो शिकार ताड़ लेता है। उसकी आंखें उसे दूर से देख लेती हैं। उसके बच्चे भी खून चूसते हैं, और जहां मकतूल हैं वहां वो भी है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 40वें बाब की तिलावत। खुदावंद ने अयूब से यह भी कहा, क्या जो फजूल हुज्जत करता है वो कादिर मुतलक से झगड़ा करे? जो खुदा से बहस करता है वो इसका जवाब दे। तब अयूब ने खुदावंद को जवाब दिया, देख मैं नाचीज हूँ, मैं तुझे क्या जवाब दूँ? मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रखता हूँ, अब जवाब न दूंगा। एक बार मैं बोल चुका, बल्कि 2 बार, पर अब आगे न बढ़ूंगा। तब खुदावंद ने अयूब को बगोले में से जवाब दिया, मर्द की मानद अब अपनी कमर कस ले। मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरे इंसाफ को भी बातिल ठहराएगा? क्या तू मुझे मुजरम ठहराएगा ताकि खुद रास्त ठहरे? या क्या तेरा बाजू खुदा का सा है और क्या तू उसकी इसी आवाज से गरज सकता है? अब अपने को शान शौकत से आरास्ता कर और इज्जत और जलाल से मुलब्बस हो जा। अपने कहर के सिलाबों को बहा दे और हर मगरूर को देख और जलील कर। हर मगरूर को देख और उसे नीचा कर, और शरीरों को जहां खड़े हों पामाल कर दे। उनको इकट्ठा मट्टी में छिपा दे और उस पोशीदा मकाम में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे बारे में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तुझे बचा सकता है। अब हिप्पोपोटेमस को देख, जिसे मैंने तेरे साथ बनाया। वो बैल की तरह घास खाता है। देख उसकी ताकत उसकी कमर में है और उसका जोर उसके पेट के पट्टों में। वो अपनी दुम को दीवार की तरह हिलाता है। उसकी रानों की नसें बाहम पेवस्ता हैं। उसकी हड्डियां पीतल के नलों की तरह हैं। उसके अज़ा लोहे के बैंडों की मानद हैं। वो खुदा की खास सनत है। उसके खालिक ही ने उसे तलवार बख्शी है। यकीनन टीले उसके लिए खुराक बाहम पहुंचाते हैं। जहां मैदान के सब जानवर खेलते कूदते हैं, वो कमल के दरख्त के नीचे लेटता है। सरकंडों की आड़ और दलदल में कमल के दरख्त उसे अपने साया के नीचे छिपा लेते हैं। नाले की बहदें उसे घेर लेती हैं। देख, अगर दरिया में बाढ़ हो तो वो नहीं कांपता। ख्वाह यरदन उसके मुंह तक चढ़ाए, वो बेखौफ है। जब वो चौकस हो तो क्या कोई उसे पकड़ लेगा या फंदा लगाकर उसकी नाक को छेदेगा? आमीन। किताब मुकद्दस में से अयूब के 41वें बाब की तिलावत। क्या तू मगर को शुष्क से बाहर निकाल सकता है या रस्सी से उसकी जुबान को दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है या उसका जबड़ा मेख से छेद सकता है? क्या वो तेरी बहुत मिन्नत समाजत करेगा या तुझसे मीठी मीठी बातें कहेगा? क्या वो तेरे साथ अहद बांधेगा कि तू उसे हमेशा के लिए नौकर बना ले? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे परिंदा से, या क्या तू उसे अपनी लड़कियों के लिए बांध देगा? क्या लोग उसकी तिजारत करेंगे? क्या वो उसे सौदागरों में तकसीम करेंगे? क्या तू उसकी खाल को भालों से या उसके सर को माही गिर के तरसुलों से भर सकता है?
تو अपना हाथ उस पर धरे तो लड़ाई को याद रखेगा और फिर ऐसा ना करेगा। देख, उसके बारे में उम्मीद बेफायदा है। क्या कोई उसे देखते ही गिरना पड़ेगा? कोई ऐसा तुंदखू नहीं जो उसे छेड़ने की जुर्रत करे। फिर वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। ना मैं उसके अज़ा के बारे में खामोश रहूंगा, न उसकी बड़ी ताकत और खूबसूरत डील डॉल के बारे में। उसके ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है? उसके जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के कवाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा दहशतनाक है, उसकी ढालें उसका फख्र हैं, जो गोया सख्त मोहर से व्यवस्था की गई हैं। वो एक दूसरी से ऐसी जुटी हुई हैं कि उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। वो एक दूसरे से बाहम व्यवस्था हैं, वो आपस में ऐसी सटी हैं कि जुदा नहीं हो सकती। उसकी चींकें नूर अफशानी करती हैं, उसकी आंखें सुबह के पपोटों की तरह हैं, उसके मुंह से जलती मशलें निकलती हैं और आग की चिंगारियां उड़ती हैं। उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया खौलती देग और सुलगते सरकंडे से। उसका सांस कोयलों को दहका देता है और उसके मुंह से शोले निकलते हैं। ताकत उसकी गर्दन में बसती है और दहशत उसके आगे आगे चलती है। उसके गोश्त की तहें आपस में जुड़ी हुई हैं, वो उस पर खूब सटी हैं और हट नहीं सकती। उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है, बल्कि चक्की के निचले पाट की तरह। जब वो उठ खड़ा होता है तो जबरदस्त लोग डर जाते हैं और घबराकर हवास बाखता हो जाते हैं। अगर कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ नहीं बनता, न भाले, न तीर, न बर्छी से। वो लोहे को भूसा समझता है और पीतल को गली हुई लकड़ी। तीर उसे भगा नहीं सकता। फलाखन के पत्थर उस पर तिनके से हैं, लाठियां गोया तिनके हैं। वो बर्छी के चलने पर हंसता है, उसके नीचे के हिस्से तेज ठीकरों की मानद हैं। वो कीचड़ पर गोया हिंगा फेरता है। वो गहराओं को देग की तरह खुलाता और समंदर को मरहम की मानद बना देता है। वो अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है, गहराओं गोया सफेद नजर आने लगता है। जमीन पर उसका नजीर नहीं जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ हो। वो हर ऊंची चीज को देखता है और सब मगरूरों का बादशाह है। आमीन। किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 42वें बाब की तिलावत। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है? लेकिन मैंने जो ना समझा वही कहा, यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता न था। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे सवाल करूँगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने अलीफज तेमानी से कहा कि मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात न कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सौखनी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूंगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूं, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात न कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। सो अलीफज तेमानी और बिल्दल सूखी और जुफर नेमाती ने जाकर जैसा खुदावन ने उनको फरमाया था किया, और खुदावन ने अय्यूब को कबूल किया। और खुदावन ने अय्यूब की असीरी को, जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, बदल दिया। और खुदावन ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और उसके सब अगले जान पहचान उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ खाना खाया और उस पर नोहा किया, और उन सब बलाओं के बारे में जो खुदावन ने उस पर नाजल की थी उसे तसल्ली दी। हर शख्स ने उसे 1 सिक्का भी दिया और हर एक ने सोने की 1 बाली। यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1000 जोड़ी बैल और 1000 गधियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुईं, और उसने पहली का नाम यमीमा और दूसरी का नाम कुजिया
اور تیسری کا نام کرن ہپوک رکھا، اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں، اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے چوتھی پشت تک دیکھے، اور ایوب نے بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی۔ آمین۔